हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस के लिए रीड फॉर फ्रॉम अगस्त टू जैन 2026। ठीक है जी, अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक की रीड करेंगे हम। ठीक है जी, एक तो ये। दूसरा मैं सोच रही हूँ एंड जैसे ही ये सभी जोडियक्स की ये मंथली पूरी हो जाएगी तो मैंने सोचा है कि मैं सभी जोडियक्स की कम से कम 2 से 3 दिन की रीडिंग कर दिया करूँ। मीन्स के हर दूसरे तीसरे दिन में मैं छोटी रीड, बहुत बड़ी नहीं बट येस छोटी रीड आप लोगों की निकाल दूँ कि आने वाले दो से 3 या 4 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है कि उससे आप लोगों को काफ़ी सॉरी माई टंग स्लिप, उस रीडिंग से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड दैट्स इट। आप लोगों की रीड शुरू करते हैं फॉर एक्वेरियस फ्रॉम अगस्त 2025 टू जैन 2026। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद एक्वेरियस की रीड। अगस्त से लेकर के जनवरी 2026 तक की एनर्जी कैसी रहेगी आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है, क्या मेजर इवेंट्स दिखते हैं, क्या मेजर एनर्जीज निकल के आती है फॉर एक्वेरियस from August 2025 to Jan 2026. अगस्त अच्छा है, सुंदर दिखाई दे रहा है अगस्त। ये जो जंप होके आया इसको मैं अगस्त के लिए लूँगी। ठीक है जी, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। बॉटम में हेरोफेन। ओवरऑल एनर्जी तो आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने कैमरा टेढ़ा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। लेट्स सी अगस्त। एक्वेरियस, अगस्त बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़ी सुंदर, बड़ी रिलैक्सिंग, बड़ी रिफ्रेशिंग सी एनर्जी है। अगस्त में आप लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगस्त में आपके सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मेनली ये फाइनेंसिस की एनर्जी है। ठीक है जी, पैसों से जुड़ी जो भी आपकी नीड या विश या डिज़ायर रही होगी, पैसों से जुड़ा कुछ भी, वो आपका अगस्त में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस से रिलेटेड आप जो कुछ भी चाह रहे होंगे, मे बी जॉब, मे बी बिजनेस, मे बी कोई डील, कुछ भी जो भी आप चाह रहे हैं, अगस्त में बहुत सुंदर एनर्जी है आपका वो काम होने की। फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, प्लस ये आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छी एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। यस, थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ भी आप दिख रहे हैं अगस्त मंथ। ठीक है जी, आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं, नहीं, आप सबको एंटरटेन करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पैसों का लेन देन दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में, काफ़ी ज़्यादा पैसों का लेन देन, यानी कि या तो ये बड़ा अमाउंट है या फिर ये काफ़ी सारे लोगों के साथ है जो आपके पैसों का लेन देन चल रहा है। ठीक है जी, लेट्स क्लेरिफाई मोर फॉर एक्वेरियस फॉर अगस्त for my sweet sugar aquas। अगस्त बहुत सुंदर है। अगस्त में आपके ना सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एक्वेरियस फॉर अगस्त, वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने लव वन के साथ। ठीक है जी, फैमिली लाइफ भी अच्छी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं 2, ये काम के लिए भी हैं, फाइनेंसिस के लिए भी हैं,
डील के लिए भी हैं एंड ये लव लाइफ के लिए भी हैं, ठीक है जी। आपके पास 2 प्रपोजल हैं, 2 ऑप्शंस हैं एंड आप थोड़े से इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि किसको चुनना है, किसको पसंद, मतलब कौन बेस्ट रहेगा आपके लिए। इस टाइप की एनर्जी है कि आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त के मंथ में कि आपको किसे चुनना चाहिए, किसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। एक्वेरियस बड़ी सुंदर एनर्जी है। दोनों ही प्रपोजल अच्छे दिखाई दे रहे हैं हर लिहाज से। अब ये हर चीज़ में लगाइएगा आप, चाहे ये डील हो, चाहे ये लव का प्रपोजल हो, चाहे ये जॉब ऑफर हो, ठीक है जी, चाहे ये कोई आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई फैसला है जो दो के बीच में आपको सेलेक्ट करना है, 2 के बीच में। लवर्स भी हो सकते हैं। क्यों कह रही हूँ मैं लवर्स भी, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस की एनर्जी, सॉरी मतलब उसकी क्या कहते हैं, 2 लवर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड क्यों ये मुझे जॉब एंड बिजनेस की एनर्जी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस की एनर्जी भी आ रही है, पेंटिकल की एनर्जी भी है, ठीक है जी। तो डिसीजन लेना है आपने, 2 में से किसी एक को चूज़ करना है। डील भी है, प्रपोजल भी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो सोच विचार करके करिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस किसी से आप मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहे आप ना भी कर रहे हो, बट अनवांटेड कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपको बिना वजह की एडवाइस, बिना वजह की सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर नो रीज़न आपके दिमाग में चीज़ें भर रहे हैं, इस काम को ऐसे कर ले, उस काम को ऐसे कर ले, तुझे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, जबकि आपको इनकी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तो इनकी खुद की नॉलेज कम है, ये जो कोई भी हैं आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी खुद की नॉलेज कम है, एक बात। दूसरा, ये आउट ऑफ जेलिसी कह लीजिए या किसी भी रीज़न से ये आपको गाइड भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, मतलब ये इंटेंशनली मिस गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, मतलब जानबूझ के आपको मिस गाइड कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे यही आ रही है एक्वेरियस की, इनकी नॉलेज कम है। 2 लोग हैं ये, मुझे ये आपसे एज में भी कम ही दिखाई दे रहे हैं एंड इनकी नॉलेज कम है, इनकी नॉलेज कम है। ये किसी चीज़ के लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इनको खुद को कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो इनकी खुद की नॉलेज कम होने के कारण ये आपको ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको मिस गाइड कर रहे हैं एक्वेरियस, ये आपको मिस गाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद को ही नहीं पता, इन्हें खुद को ही नहीं पता। क्या नहीं पता मैम? जिस भी सेक्टर में आप हैं या जिस सेक्टर में आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस सेक्टर की इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ट्रेंड की इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, चीज़ों की इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। नो, इन्हें नहीं है। आपको इनसे सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस जो डिसीजन आप खुद लेंगे ना, जो डिसीजन आप खुद लेंगे वही आपके लिए सही साबित होने वाला है एक्वेरियस। जो सोच विचार करके आप खुद लेने वाले हैं वही फैसला आपके लिए दी बेस्ट होगा, दी बेस्ट। अब ये चाहे कैसा भी डिसीजन है, चाहे पैसों से जुड़ा है, डील से जुड़ा है या रिलेशनशिप से जुड़ा है, आपकी इंट्यूशन आपको इस समय में बेस्ट गाइड करने वाली है, बेस्ट गाइड, ठीक है जी एक्वास। तो जो आप खुद डिसीजन लेने वाले सोच विचार करके, किसी भी मामले में, किसी भी मामले में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, बिजनेस हो, जॉब हो, डील हो, कुछ भी हो, कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ भी क्यों ना हो एक्वास, आप जो डिसीजन खुद से लेंगे, आपकी इंट्यूशन जो आपको इस वक्त इस समय पर गाइड करेगी वो दी बेस्ट होगा, दी बेस्ट। तो अगर आपसे उम्र में कम 2 लोग कोई एडवाइस दे रहे हैं आपको, बार बार बिना मांगे दिए जा रहे हैं, उनकी एडवाइस आप ट्राई कीजिएगा कि आप अवॉइड करें, ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा आप अवॉइड करें। ये 2 लोग हैं, आपने इनसे कोई एडवाइस मांगी नहीं है और ये बिना मांगे आपको अपनी सलाह दिए जा रहे हैं, बिना मांगे दे रहे हैं, ठीक है जी एक्वास। एक आप खुद सलाह मांग रहे हैं, खुद डिस्कस कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने मांगी नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने कहा नहीं एंड आपको खुद ही एडवाइस किए जा रहे हैं, ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है जी एक्वास। फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली से ना आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, परिवार की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम, इट्स लाइक कि या तो परिवार आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करने वाला है, ये
या परिवार आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी एनर्जीज खराब है परिवार को लेकर के, ना, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है परिवार को लेकर के। ऐसा भी हो सकता है फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, लेकिन स्टिल फैमिली या फैमिली का कोई एक मेंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको इमोशनली हर्ट और इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगस्त के मंथ में थोड़ा सा आपका मूड जो मुझे ख़राब होता हो, या थोड़े से जो मूड स्विंग्स मुझे दिख रहे हैं इन अगस्त मंथ, उसका रीज़न कोई ना कोई ऐसा शख्स बन रहा है जो आपके परिवार से है, यानी आपको इमोशनली कमज़ोर करेंगे। ये इमोशनली आपको कमज़ोर करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल, और कुछ ना कुछ इमोशनली ऐसा कहेंगे करेंगे कि आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ऐसा कहें करें। कुछ मुझे स्वार्थ दिख रहा है इनका, मतलब ये किसी अपने निजी स्वार्थ के चलते ऐसा करेंगे। एक्वेरियस, फैमिली से आपको कुछ इमोशनल झटका या ब्लैकमेलिंग या हर्ट अगस्त के मंथ में दिख रही है फैमिली की तरफ से। एक्वेरियस, अच्छा एक एनर्जी आई है मुझे अभी अभी, एक्वास, फैमिली में किसी को पैसा उधार नहीं देना। मेरे को जस्ट अभी एनर्जी आई है एक्वास, जस्ट अभी आई है। परिवार में फैमिली में किसी को पैसा उधार नहीं देना। ये जो एनर्जी है ये कनेक्ट हो रही है इस चीज़ से कि आप ना किसी को पैसा दे देंगे फैमिली में, वो पैसा आपका फंस जाएगा, और ये जो कोई भी परिवार का फैमिली का मेंबर जो है ये आपको वापस नहीं देगा। देखो, आप अपनी इच्छा से दे रहे हो उनको खर्चने के लिए, वो एक अलग बात हो गई, ठीक है जी। आप दान कर रहे हैं वो भी एक अलग बात है। आप दे ही इस इंटेंशन से रहें कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो भी अलग बात है। बट अगर आप किसी के मांगने पर उधार दे रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। किसी के मांगने पर जो आप उधार देते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वास, ये उधार आपको वापस मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यहाँ से आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही हैं, ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ट्राई टू अवॉइड, आप कोशिश कीजिएगा कि किसी फैमिली मेम्बर में किसी को पैसा देने से बचिएगा, कम से कम अगस्त में बचिए। लेट्स से आप बोले नहीं मैम, फैमिली में किसी ऐसे मेंबर ने मांगा है, हमें देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसी आपकी मजबूरी है कि भाई हमें देना ही पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट से नो, तो आप एक काम कीजिए, आप डिले कर दीजिए, ठीक है। आप डिले कर दीजिए, आप अगस्त में ना देके किसी और महीने, अगले महीने दे देना, ठीक है जी। एक्वास, आप अगस्त में परिवार के साथ पैसों की डीलिंग करने से बचें। अगस्त के महीने में फैमिली के साथ पैसों की डीलिंग से बचना है, ठीक है जी। नहीं तो रिश्ते बिगड़ रहे हैं एंड आप बड़ा ठगा हुआ महसूस करेंगे, आप बड़ा ही एक्वास लूटा हुआ महसूस करेंगे। आप मतलब बहुत मतलब यहाँ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना बड़ा टूटा हुआ फील करेंगे, यार इन्होंने मुझे, मतलब मेरे अपनों ने मुझे ठग लिया, मेरी फैमिली ने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस टाइप की एनर्जी है। आप चीटेड, आप ठगा हुआ, आप लूटा हुआ फील करेंगे कि मेरे परिवार ने मुझे लूट लिया। फिर बोल रही हूँ मैं, इमोशंस में मत आना, इमोशंस में मत बह जाना, इमोशनल फूल नहीं बनना, ठीक है जी। भावनाओं में बह कर के पागलपंती नहीं करनी है। फिर भी अगर आपसे अपने इमोशंस कंट्रोल ना हो, फिर भी कोई रिश्ता ऐसा हो कि नहीं भाई मैं मना नहीं कर सकता या मैं मना नहीं कर सकती, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो मैं इसको ना दूँ। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई सदस्य है तो आधे का आधा देना, ठीक है जी, सारा मत देना। मतलब कहीं से तो बचो, कहीं से तो आप अपने आप को बचाइए एक्वास। पहली कोशिश ये करना कि मत दो, दूसरी कोशिश ये करना कि अगस्त में मत दो, फिर भी बात नहीं बनती, आपको देने ही पड़ेंगे हर हाल में, तो तीसरी कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए मैं आधा दूँ या आधे का आधा दूँ, कम दूँ, कि मेरा रिश्ता भी बना रहे, बचा रहे, और वापस नहीं भी आया तो मुझे फ़र्क ना पड़े। समझ गए आप एक्वास? जहाँ से हो सके अपने आप को बचाइए, ठीक है जी एक्वास। प्यार का मतलब लूटना नहीं होता, ठीक है जी। प्यार चाहे किसी से भी हो, किसी से भी हो, प्यार आपको माँ से हो, बाप से हो, बहन से हो, भाई से हो, पति पत्नी से हो, बच्चे से हो,
प्यार का मतलब लुटना नहीं होता है, ठीक है जी। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम खाली होके बैठ जाएं, हमें तो इससे प्यार है, अब हम तो सब इस पे लुटा देंगे और हम ठन ठन गोपाल हम खाली बैठ जाएंगे। हम क्या फिर क्या भीख मांगे? आप क्या जाके फिर मंगती करोगे दूसरों से? आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन प्यार में भी समझदारी दिखाइए, दिल के साथ दिमाग ज़रूर लगाइए, ठीक है जी। हमेशा दिल लगा के पागलपंती नहीं करनी है एक्वाज, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बातों में लेकर के प्यार से ठगा जाएगा। आपको बिल्कुल तरीके से बैठा के, सलीके से बैठा के, आपका अच्छा सा प्यारा सा वेलकम करके, खिला पिला के, फिर आपको डोंट माइंड माई वर्ड्स, लेकिन खिला पिला के बकरा हलाल, इस टाइप की एनर्जी है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? डू नॉट माइंड माई वर्ड्स, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ एक्वास कि आप ना, ये आपको प्यार प्यार से अच्छी सी आपका वेलकम, अच्छा सा आपको ट्रीट करके आपसे पैसे निकलवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। और आप ना इमोशंस में बह जाएंगे, आप भावनाओं में बह करके पागलपंती कर जाएंगे, ठीक है जी। प्यार करना अच्छी बात है एक्वास, बहुत अच्छी बात है, करो, खूब करो, सारी दुनिया से करो, अच्छी बात है। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप पागलपंती भी करो, ये नहीं होता कि हम दिमाग भी ना चलाएं और हम लुट जाएं, ठीक है एक्वास। मतलब ठीक है, मैं कह रही हूँ 10 एक्वास देख रहे हैं इस रीडिंग को, 10 समझदार हैं, उन्हें मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो शायद ये सुन के ये भी बोलें कि क्या बोल रही हैं, हम खुद इतने समझदार हैं, लेकिन सॉरी 10 में से 5 समझदार हैं, लेकिन 5 यहाँ बेवकूफ़ी करते हुए दिख रहे हैं। ये जो मैसेज है ये उन 5 के लिए है जो यहाँ मूर्खता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। समझ आ गया? अगर इस वीडियो को 10 एक्वेरियस देख रहे हैं तो 5 समझदार होंगे, बाय बर्थ समझदार होंगे, उन्हें खुद को इतनी अकल होगी, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि कोई उनको ज्ञान दे। लेकिन 5 जो एक्वेरियस हैं बाकी के, वे ये गलती कर रहे हैं, वे ये मूर्खता कर रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है, लुटने से बचो, अपनी जेब कटवाने से बचिए। पैसा मेहनत का होता है, ठीक है जी, ऐसे फ्री का नहीं आता, पैसा कमाने में मेहनत लगती है एक्वास। और कभी खुद भी तो मांग के देखो, आपको देता है कोई? दे देता है आपको सामने वाला? नहीं, मतलब समझ रहे हो आप खुद नहीं मांगोगे। अब मेरे तो मतलब बोलने को मेरा इतना मन कर रहा है, एक मेरे दिमाग में बात घूम रही है, इतना मन कर रहा है मैं बोलूँ यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी एक्वास, ऑलवेज रिमेंबर, जब 2 लोग प्यार में होते हैं ना, और ये ज़रूरी नहीं है पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है जी, नहीं ज़रूरी नहीं है। जब 2 लोग प्यार में होते हैं ना, चाहे किसी के भी साथ हो, प्यार हो दोनों को एक दूसरे से, माँ बेटी, बाप बेटा, कोई भी रिश्ता, भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता, जब दोनों को प्यार होता है ना, तो दोनों अवॉइड करते हैं सामने वाले पे किसी भी तरीके का बोझ ना डालें। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेट्स से इसको भी प्यार है, ये 2 जने हैं, इन दोनों को प्यार है, तो ये दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे पे भार ना डालें कैसा भी, ठीक है जी, अगर दोनों को प्यार है। लेकिन इसको प्यार है और ये प्यार का दिखावा कर रहा है, तो ये कभी नहीं शर्माएगा मंगती करने में, या ये कभी शर्म नहीं करेगी मांगने में, और ये हमेशा मांगेगी। ये इसके सिर पे चढ़ जाएगा, या इसके सिर पे चढ़ जाएगी, ये इसके लिए बोझ बन जाएगा या बोझ बन जाएगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर सामने वाला आपसे लिए जा रहा है, उसको आपसे कोई प्यार नहीं है, वो आपको काट रहा है, ठीक है जी, वो आपकी जेब काट रहा है। समझ गए आप एक्वास? तो इससे बचना, देने से बचना, इमोशंस के चक्कर में, प्यार प्यूर के चक्कर में जेब नहीं कटवानी है, ठीक है जी। जहाँ बस समझ जाओ, जहाँ आपका सामने वाला साथी, पार्टनर, दोस्त, भाई बहन रिश्ते में पैसा लेके आ रहा है बार बार, तो वहाँ प्यार नहीं है, उसको कोई प्यार नहीं है आपसे, उसको सिर्फ लालच है आपसे। For Aquas, for Aquarius, for अगस्त। अच्छा लेट्स सी, मैं अगस्त की मैंने एनर्जी दी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कभी मैं मंथ्स की रीड कर रही हूँ, लेट्स से ये 5 महीने, मैंने ये 5 महीने की रीड कर दी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ की जो एनर्जी है ना, थोड़ी
इस मंथ में थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है, ठीक है जी, मतलब ये घुसती रहती है, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अगस्त की जो एनर्जी मैंने आपको दी है, ऐसा नहीं है कि 30-31 जो भी मंथ होता है उसमें ख़त्म ही हो जाएगी अगस्त, बस यहाँ फुल स्टॉप लग गया, नहीं, वो सितंबर के कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहती है। तो ये जो मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ ना, इसका आप ध्यान रखें थोड़े से आने वाले महीने के भी दिनों में। लेट्स से मैंने मान लेते हैं ये 30 दिन का एक महीना है और मैंने आपको इसकी एनर्जी दी है इस मंथ की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 30 तारीख आते ही ये फुल स्टॉप लग गया एनर्जी में, यहीं ख़त्म, अब ये नो, ये 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक नेक्स्ट मंथ के लिए भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, ऐसे मर्ज होती हुई चलती है, समझ रहे हो ना आप सारे महीने की। तो एनर्जी इसको नेक्स्ट मंथ के लिए भी थोड़ा सा अपने जहन में बनाए रखा करें, ठीक है जी एक्वेरियस। ऐसा नहीं है मैंने कहा अगस्त में मत देना, तो लेट्स से आपने वेट किया 30-31 जो भी होता है, मैं एक तो यही भूल रही हूँ 30 का होता है कि 31 का होता है, जो भी होता है, आपने वेट किया कि भाई ठीक है अगस्त खत्म होने दो, और 1 सितंबर आते ही चले गए अपना बटवा लेके, लो जी लो पैसे लो, मैं तो वेट कर रहा था महीना चेंज, ये पागलपंती नहीं करनी है, ठीक है जी, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ तक भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है जी, ऑलवेज रिमेंबर एक्वास। एक्वा कोई यंग है, टीनेज है, जो अगस्त मंथ में आपसे बहुत जेलस दिखाई दे रहा है। अगेन ये मुझे आपके रिलेशन में और रिलेटिव्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है, रिलेटिव्स में ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स से आपका कोई बिजनेस है, ये मेनली उनके लिए मुझे एनर्जी नज़र आ रही है जिनका ना बिजनेस है या जॉब है या ऑफिस है, एंड उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को अपने काम पे रखा हुआ है कम उम्र के, ये उनके लिए ज़्यादा एनर्जी कि आपने अपने किसी रिलेटिव को जो आपसे छोटा है अपने साथ काम पे लगा लिया है। भाई उसकी एनर्जीज बड़ी ख़राब आ रही हैं आपके लिए, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आप कितना भी उसे दे लो कर लो, वो आपसे चिड़ा हुआ, किलसा हुआ और किसी बात पर नाराज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, ये जेलस है आपसे, जेलस है। इसके हाथ में चलो आपने इसको काम पे रख लिया, काम पर लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके हाथ में हर चीज़ की चाबी मत दीजिएगा, ठीक है जी, इसके हाथ में सब कुछ नहीं देना है, इसके हाथ में अपने ऑफिस का होल्ड मत दीजिएगा एक्वास। इसकी एनर्जीज नेगेटिव हैं, इसकी एनर्जीज नेगेटिव हैं, अगेंस्ट हैं, फाइटिंग वाली हैं, इसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। एक कम उम्र का लड़का है एक्वेरियस जिसकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं आ रही हैं, और ये आपके परिवार और रिलेशन में या आपके रिलेटिव्स में भी आपके मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, समझिए आप, मतलब आप उस हिसाब से देखिए। बट यस, कोई यंग एनर्जी है और वो आपसे जेलस है। स्पेशली इनकी एनर्जीज तब ज़्यादा ख़राब हो रही हैं अगर आपने इनको अपने साथ काम पर ही लगा लिया है, आपने इन्हें अपने साथ ही लगा लिया कि हमारे मतलब मेरे साथ लग जा, काम पर रख लिया है, या आप इनसे काम ले रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप इनसे काम ले रहे हैं एक्वास, तो इनकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है। ज़्यादा इनको घर में मत घुसाइए और हर चीज़ का एक्सेस इनको मत दीजिए, ठीक है जी एक्वेरियस, ये भी चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। दो एनर्जीज़ ना डबल आ रही हैं, मैं इनको ना फिर से क्लेरिफाई करती हूँ। सी 10 ऑफ कप्स, फूल नो जजमेंट फूल, लेकिन एनर्जी मुझे सेम दे रहे हैं फूल वाली। एक सेकेंड रुकिएगा एक्वास। भाई आपका ना फैमिली से दिल टूटने वाला है, पता नहीं क्यों, ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। मैं निकालूंगी कार्ड्स, एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे कुछ एनर्जी आई है, मैं वो दे दूँ आपको पहले। आपका ना अपनी फैमिली से बड़ा दिल टूटने वाला है, फैमिली की वजह से। आप अपने परिवार से ना एक बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप अपनी फैमिली से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा परिवार मेरे लिए ये कर देगा वो कर देगा, खड़ा है इनके। मैं ये कहूँगी परिवार सबका होना चाहिए यार, अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आपका भी हो, भगवान करे मिलजुल के रहें, आप बहुत अच्छे से रहें, लेकिन परिवार के भरोसे मत बैठो, ठीक है जी, परिवार के भरोसे मत बैठिए, ये परिवार के भरोसे ना बैठने की एनर्जी है। किसी चीज़ को अगर आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे ना फैमिली से, वो पूरी नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम,
अपना समय परिवार के साथ मतलब परिवार के साथ नहीं कहूँगी, परिवार से एक्सपेक्ट करने में मत वेस्ट कीजिए, ठीक है जी। कोई काम है जो आपको लगता है होना चाहिए, कर डालिए। इनका वेट मत कीजिए, फैमिली का वेट मत कीजिए। फैमिली की तरफ से आपका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत। मुझे लग रहा है आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है फैमिली से, एंड बस आपका दिल किसी रीज़न से परिवार के सदस्य तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सदस्य एक्वेरियस, क्या चेक कर रहे हो आप मैम? मैं यही चेक कर रही हूँ फैमिली को लेके ऐसी। ओ हो, आपकी तो फैमिली में लड़ाई होगी। एक्वास, ये एनर्जी सितंबर तक भी रहेगी। आपको परिवार से धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आप परिवार के भरोसे ना बैठें, आपको फैमिली से धोखा मिल रहा है। ट्राई टू बी सेल्फिश, थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है जी। और जो भी आपने करना है आप उठिए, खड़े होइए और खुद करिए। परिवार के भरोसे मत बैठिए। परिवार से नो, आपको धोखा मिलने वाला है एक्वास। आपको फैमिली से धोखा मिलेगा। एंड आपने ये पता है आपको ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, मतलब क्यों लगने वाला है आने वाले समय में, अगर आप अभी नहीं संभले तो। क्योंकि आप ना कर बहुत रहे हैं एंड आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो जब हम किसी के लिए करते हैं, उस व्यक्ति से हमें धोखा मिले, ऑब्वियसली बुरा लगता है, ठीक है जी। तो आप किए जा रहे हैं एंड आप प्यार में कर रहे हैं, आप प्यार से कर रहे हैं, आप प्यार लुटाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप प्यार प्यार में सब कुछ कर रहे हैं इन लोगों के लिए, एंड इनसे आपको धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको फैमिली से धोखा मिलेगा और आपका बहुत गंदे वाला दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है परिवार की वजह से, फैमिली की तरफ से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीडिंग देख के परिवार के अगेंस्ट ही हो जाएं, तलवार लेके खड़े हो जाएं, घर से भाग जाएं। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। हम क्यों देखते हैं रीडिंग? ताकि हम पहले से सतर्क हो जाएं। अब हमें पता चल गया इस तरीके की एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक रूटीन सेट करेंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, अपने काम से काम रखेंगे, ठीक है जी। माँ बाप की सेवा करते हुए, उनकी इज्जत सत्कार करते हुए हम अपने काम पर ध्यान देंगे। लेट्स से आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा घर का काम ना करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है जी। इधर उधर फालतू की चीज़ों में ना पड़ें और अपनी पढ़ाई, अपनी बुक उठाएं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है जी। एग्ज़ाम निकालिए। लेट्स से आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा परिवार में मत घुसिए। परिवार की चैचा पैपै परिवार में ही छोड़ दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बट उठिए और अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। अपना फोकस आपको परिवार से उठा करके अपने काम पर शिफ्ट करना है, ठीक है जी। काम पर शिफ्ट करना है, अपने फाइनेंसेस पर शिफ्ट करना है, अपनी पढ़ाई या जो कुछ भी आप करते हैं उस पर शिफ्ट करिए, अपना फोकस शिफ्ट करिए। एक्वास, अच्छा फाइनेंसेस की एनर्जी अच्छी है, बाकी सब देखिए फैमिली को लेके नहीं आ रही अच्छी। मैं क्या क्या बोलूँ, नहीं आ रही, मुझे नहीं दिख रही अच्छी। मे बी आपकी इन फैमिली वाली एनर्जी इसलिए भी ऐसी हो रही है कि नज़र लगेगी आपकी हंसते खेलते परिवार को, ये एनर्जी भी है, ठीक है जी। अब एक्वास आप ना अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। जब जिस चीज़ की एनर्जी अच्छी है ना, हमें उस पर फोकस्ड हो जाना चाहिए बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, ठीक है जी। और जहाँ प्रॉब्लम दिख रही है उसे थोड़ा होल्ड पे रख देना चाहिए, ठीक है जी। मतलब बचना चाहिए उस एनर्जी से। तो आपने क्या करना है एक्वास, आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस होइए। डील अच्छी दिख रही है, पैसा अच्छा दिख रही है, उधर ध्यान लगाइए, उधर फोकस्ड हो जाइए, ठीक है जी एक्वास। एंड फाइनेंसेस को लेकर के बड़े सारे ऑप्शंस आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, बड़ी अच्छी अच्छी डील्स मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको लगेगा स्लो है एनर्जी, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है, यूँ समझिए एक्वास कि ये बीज डल रहा है एंड ये पौधा धीरे 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 पेड़ बन जाएगा पैसों का, ठीक है जी एक्वास। तो आप उधर ध्यान दीजिए एक्वेरियस। कुल मिला के फैमिली और रिलेटिव से
अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, बस उनसे थोड़ा दूर रहिए, उनसे आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, उनकी नेगेटिव एनर्जी से आप खुद को बचाइए। एक्वास, मैं स्विच यूर एक्वेरियस। फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी। अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया, अब अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास। लव लाइफ को लेकर के ठीक एनर्जी है, ठीक एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, बट स्टिल लव लाइफ को लेकर के एनर्जी ठीक है। आप डेट शेट करेंगे, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट ये ठीक एनर्जी है, ये सो एनर्जी है, ठीक है जी। बहुत अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। एक्वास एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। अगस्त मंथ में ना आप डेट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो आप एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं रिलेशन को लेकर के, ये जो आपका डेटिंग पीरियड शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशन को लेकर के, इसको ज़रा गुप्त रखिएगा। बहुत ज़्यादा ढोल पीट के, बहुत ज़्यादा लोगों को बता के करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चुपचाप कीजिए, मैं स्विच यूर एक्वास, चुपचाप कीजिए, सबको सब कुछ बता के करने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस, चुपचाप। अगस्त अच्छा है, एक्साइटिंग है, नहीं थोड़ा सा एडवेंचरस लग रहा है मुझे अगस्त आपके लिए। बस यही है, फैमिली के टाइम पर आपको फूल नहीं बनना है, ठीक है जी। आपका परिवार ही आपको फूल बना देगा, पागल बना देगा, बेवकूफ़ बना देगा, उससे हमें बचना है, ठीक है जी। एक्वास, दिस वॉज द अगस्त, लेट्स सी सितंबर। सितंबर में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं रिलेशन और प्यार वाले मैटर्स में, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने एनर्जी दी है, अगर आप हैप्पीली मैरिड हैं, अच्छे रिलेशन है पति या पत्नी से, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, तो ये जो मैंने डेटिंग और 2 ऑप्शंस बताए हैं, आप उसको लेकर के स्ट्रेस मत लीजिएगा। मुझे बहुत ऐसी कॉल मैसेजेस आते हैं कि मैम हम तो मैरिड हैं, ये क्या कह दिया आपने, हम तो शादीशुदा हैं, हमारा तो पति है, हमारी तो पत्नी है। अच्छी बात है, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, आप उस हिसाब से लीजिए ना। इफ़ यू आर डिवोर्स्ड, आप 2nd 3rd मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप कुंवारे हैं, आप सिंगल हैं, तो उस हिसाब से है ना एनर्जी। थोड़ा सा आप अपना रीडिंग के साथ साथ दिमाग भी इस्तेमाल किया करें, ठीक है जी, क्योंकि ये बड़े सारे लोगों की रीड होती है, ठीक है जी। एक्वेरियस, लेट्स सी सितंबर प्यार के मामले में तो मुझे बहुत अच्छा सा, मतलब इसको अच्छा बुरा नहीं कहूँगी, आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं इन लव मैटर्स, लव लाइफ, ठीक है जी। लव को लेकर के यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट बाकी चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है रिश्तेदारों से बड़ी दूरी बना ली है आपने सितंबर मंथ में, बड़ी दूरी बना ली है। आपको अप्रोच करना रिलेटिव्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सितंबर मंथ, ठीक है जी। अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है जी। थोड़े से ऐसे बन जाइए कि आप इजीली अवेलेबल ना हो सामने वालों के लिए, इससे वैल्यू बढ़ती है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे ना, तो जिस किसी के लिए भी रहोगे, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी उसकी नज़रों में, ठीक है जी। एक्वास, अगस्त में मुझे मैरिज प्रपोजल भी, सितंबर में मैरिज प्रपोजल दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल मुझे आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। इन मैरिज प्रपोजल में भी आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, एक एनर्जी ना अगस्त से ही बनी हुई है, अभी देखती हूँ। अगस्त हो चाहे सितंबर, एक्वास कोई आपको मिस बड़ा करने वाला है, ठीक है जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले भी आई थी, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको अगस्त और सितंबर दोनों ही मंथ्स में मिस बहुत करने वाला है, ठीक है जी। मैं स्विच यूर एक्वास,
लेट्स सी। सितंबर मंथ में एक्वेरियस, एक तो मैरिड्स के लिए एनर्जी है पहली, जो मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हैं, ठीक है जी, शादीशुदा जो कपल हैं उनके लिए एनर्जी है कि आपके शादीशुदा रिश्ते में थोड़ी सी टेंशन कह लीजिए, बहुत थोड़ी सी है, बहुत माइन्यूट सी एनर्जी है ये, बट येस थोड़ा सा आप भार महसूस करेंगे इस रिश्ते में, शादी वाले रिश्ते में, ठीक है जी। एक्वास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सितंबर मंथ में कि एक तो आपके पार्टनर ज़्यादा किसी अपोजिट जेंडर के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। दूसरा, आप खुद भी अपने अगर आप शादीशुदा कपल हैं तो खुद भी आप अपने क्लोज अपोजिट जेंडर को ज़्यादा मत आने दीजिएगा, ठीक है जी। एक्वेरियस, ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है थोड़ी सी हल्की सी आपके मैरिड लाइफ में टेंशन की, तनाव की, उसका रीज़न है अपोजिट जेंडर, ठीक है जी। आप सही हैं, आपका कैरेक्टर ठीक है, आपके पार्टनर सही हैं, उनका कैरेक्टर ठीक है, लेकिन किसी अपोजिट जेंडर की वजह से बहुत ही छोटी सी बात पे आप दोनों के बीच में तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। इवन आप दोनों के बीच में तनाव थोड़ा सा बढ़ जाए, इसकी भी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई और बहस, आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है। कारण क्या बनेगा? कारण बनेगा अपोजिट जेंडर, ठीक है जी। तो ये एनर्जी किसके लिए है? ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मैरिड्स के लिए है, जो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहे हैं उनके लिए है, ठीक है जी। लाइट चली गई। एंड इसके अलावा फाइनेंसेस, ये वाली जो मैं एनर्जी बता रही हूँ ये उनके लिए है जो शादी की तैयारी कर रहे हैं या शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। डिवोर्सी हैं या कवारे हैं, कोई भी हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब डिवोर्सी हैं, सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या अभी तक आपकी शादी हुई ही नहीं है, ठीक है जी। जो भी हैं ये एनर्जी उनके लिए है कि जो कोई भी आप रिश्ता देख रहे हैं उसके ऊपर पैसों का कुछ असर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। या तो आपको ऐसी पार्टी टकराने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है इन सितंबर मंथ, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, इनका फोकस है ही पैसों पर, ठीक है जी। इंसान से, रिश्ते से इनको खासा मतलब नहीं है, इनको मतलब है पैसे से। अगर आप फीमेल हैं या आप अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं तो इनको मतलब है गिफ्ट से, आप क्या देंगे शादी में, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है। एंड अगर सब ठीक है, आपकी पक्की हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, अब तो कुछ रह नहीं गया, अब तो सिर्फ वो जो फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ वही होनी बाकी है, सब कुछ डन है दोनों, मतलब दो पार्टी के बीच में, दो रिश्ते, मतलब दो लड़का लड़की जो भी है उनकी फैमिलीज़ के बीच में सब ओके है, तो सितंबर मंथ में कुछ ऐसी बात हो सकती है कि आपकी बात बिगड़ जाए। ये पैसा, और इसका रीज़न बनेगा पैसा, रीज़न इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है मनी। मनी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के घर वालों के बीच में, या आप खुद ही फैमिली हैं, अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं रीडिंग, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। समझ गए आप? या फैमिलीज़ के बीच में भी कुछ डिस्टर्बेंस होती हुई नज़र आ रही है पैसों की वजह से रिश्ते में, ठीक है जी। समझ गए आप? तो ये शादी से जुड़ी एनर्जी है जिस पर असर पड़ रहा है पैसों का, और फीमेल जो सॉरी मेल फीमेल अपोजिट जेंडर का, ठीक है जी। एक्वेरियस, आप सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो क्लोज्ड ऑफ दिखे हैं, वैसे तो लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है बहुत बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, रिलेशनशिप एंड ऑल, सितंबर मंथ में, लेकिन आप सितंबर में सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिश्ता, और रिश्ता यही क्या कहते हैं इसको, ये रोमांस, रोमांटिकली, मतलब पार्टनर वाला, पार्टनरशिप वाला, उसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या तो आपके पार्टनर से आपकी अनबन हो रही है या आपकी बात बनती बनती बिगड़ रही है, ठीक है जी। इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इन सितंबर मंथ, एक्वेरियस। बाकी ये रिलेशन के अलावा और कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये बाहर भी आपको रिलेशन का ही दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे तो भी रिलेशन की वजह से, ठीक है जी।
है। हाँ, रिश्ता अगर आपको कोई मिल रहा है इन सितंबर मंथ तो वो मुझे लालची लोग नज़र आ रहे हैं, वो किसी ना किसी लालच में ही आपके पास आएंगे। सॉरी अगेन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, my sweet sugar Aquas. Let's clarify more for Aquas for September. For Aquas for September. Aquas, ये सितंबर मंथ में भी एक्वेरियस सेम जेंडर के साथ फाइटिंग की एनर्जी दे रहा है। एंड सी अगेन फोरोफोन्स सेम एनर्जी आ रही है मुझे सितंबर मंथ के लिए इस डेक से भी, कि यहाँ मैरिज को लेकर के कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। मैरिज को लेकर के इफ़ यू आर मैरिड कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्वास, सितंबर मंथ में आप मैरिड हों या ना हों, ठीक है जी, आपको ये रिलेशनशिप वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। इफ़ यू आर मैरिड तो कोई ना कोई आपका रिलेशन ख़राब करने की कोशिश करेगा समहाउ, ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर नॉट तो आपका रिश्ता ना बने, अगर आप रिलेशन में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो टूट जाए, कुछ ऐसी कोई ना कोई कोशिश करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर ढीला हो रहा है या आप भटक रहे हैं, नो, कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं है। कैरेक्टर को लेकर के कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ना ही आपके पार्टनर के। बट येस, कोई और बाहरी तत्व आपके रिलेशन को ख़राब करे, हिलाएं, ये एनर्जी ज़रूर है, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है सब रिलेशन के लिए ना देख रहे हो, बट ये मैसेज भी किसी ना किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सितंबर मंथ में आप कुछ भी ऐसा फील करें कि आपको लगे ज़रा भी कि आपके रिलेशन में टेंशन आ रही है, थोड़ा सा टेंस हो रहा है आपका रिश्ता, तो आप इस रीड को ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ एक फेज़ है, निकल जाएगा। पहली बात, ये दूसरों की कोशिश है कि आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ ख़राब हो, ठीक है जी। तो ट्राई टू इग्नोर एंड कोशिश कीजिएगा सितंबर मंथ में बस आप अपने रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को संभाल के चलें, ठीक है जी। एक्वेरियस, बाकी फाइनेंसेस के लिए, अब जो लोग नहीं देख रहे हैं रिलेशन के लिए, फाइनेंसेस के लिए देखना चाहते हैं, सितंबर मंथ फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। इफ़ यू आर कपल तो आप एज कपल ग्रो कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके ग्रो कर रहे हैं, दोनों की ही इनकम अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी भी आपके पार्टनर की भी। इफ़ यू सिंगल तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, ठीक है जी। थोड़ी सी सेविंग भी आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड थोड़ा रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं आप ना, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं इन सितंबर मंथ, ठीक है जी। एक्वास, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर फाइनेंसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैसों के लिए अच्छी एनर्जी है, पैसे आपके रुक नहीं रहे हैं, कम भी नहीं हो रहे हैं, इनकम आपकी बढ़ रही है, अच्छी है। इनकम के नए नए सोर्सेज भी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन ये तभी होंगे जब आप उस डायरेक्शन में सोच रहे होंगे या आप उस डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, आपकी कोई नीड या फिर यूँ कह लीजिए ज़रूरत, या जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, कुछ ऐसा काम आपका सितंबर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर में आपका कुछ ऐसा काम होने की एनर्जी है जिसका आपको इंतज़ार था, आप वेट कर रहे थे एंड यू जस्ट वांटेड कि ये जल्दी से होके ख़त्म हो, ठीक है जी। एक्वास, तो यस, सितंबर मंथ आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से होने की एनर्जी दे रहा है, कोई रुकी हुई चीज़ अचानक से आपको मिल जाए एंड आपका काम हो, इस चीज़ की एनर्जी दे रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको मैनिफेस्टेशन नहीं कहूँगी, बट येस, आपकी कोई ऐसी ज़रूरत, आपकी कोई ऐसी नीड जिसको आप काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, तो सितंबर मंथ में वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीट फाइनेंसेस, बीट रिलेशनशिप, ये कुछ भी हो सकता है या किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। सितंबर मंथ में आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, येस, आप ट्रैवल करेंगे। इस ट्रैवलिंग में फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। तो दो एनर्जी है, एक तो
ये ट्रैवलिंग ऐसी होगी बिजनेस से रिलेटेड और वर्क रिलेटेड, जिससे कि आपकी इनकम बढ़नी है, पैसा आएगा। दूसरा, ये ट्रैवलिंग ऐसी भी होगी जिसमें आपसे खर्चा हो सकता है, तो थोड़ा सा जहाँ आप पैसे खर्च रहे हैं वहाँ पर आप अपने हाथ रोक के चलिएगा, ठीक है जी। अपने हाथों को थोड़ा सा रोक कर चलिएगा, थोड़ी सी लगाम आप अपने खर्चे पर लगाइएगा। माय स्वीट शुगर एक्वास, ठीक है जी। एंड सितंबर मंथ में एक बड़ी सुंदर प्यारी एनर्जी आ रही है कि कोई भी आपसे कितना भी लड़े, आर्ग्यूमेंट करे, बहस करे, कुछ भी करे, मैं स्वीट शुगर एक्वास, आप उस पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उस आर्ग्यूमेंट को या जो भी आपका टसल है उसको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। 3 लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, 3 लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, जो यानी कि एक तो आप हो गए हैं एंड बाकी के 2 कोई दूसरे हैं जो आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरीके का करेंगे, बिना वजह आपसे उलझना, बिना वजह आपके लिए चीज़ें ख़राब करना, इस टाइप की एनर्जी है। तो इन 3 लोगों में एक आप ही हैं ऑब्वियसली। इन 2 पर आप भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास, ठीक है जी। तो सितंबर मंथ में अगर आपसे कोई लड़ता है, भिड़ता है, बिना वजह की बहस में पड़ता है, बिना वजह की आर्ग्यूमेंट में आपको इन्वॉल्व करता है, तो वो उसके लिए ही भारी साबित होगा, ठीक है जी। तो आप उस पर भारी पड़ने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छी एनर्जी, आप जीतेंगे, मतलब आपके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी, ठीक है जी। मतलब ये है कि आप खुद तो जान ही रहे हैं उस बहस और आर्ग्यूमेंट में कोई आपको खींच रहा है एंड फिर आप उस पर भारी पड़ने वाले हैं, तो यस आपके लिए तो विन विन है, ठीक है जी एक्वास। एंड अगेन जो एनर्जी थोड़ी सी मुझे अगस्त में आई थी वही कंटिन्यूस मुझे सितंबर में भी आ रही है। सितंबर में स्टिल आपके डिसीजन को कोई हिलाने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको बर्ग लाने की, मिस गाइड करने की कोशिश करेगा, आपको मिस फीड करेगा, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत जानकारी देंगे। एंड ये चाहेंगे कि आपसे जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं ऑब्वियसली आप सही ले रहे हैं, बट ये चाहेंगे कि ये गलत हो जाए, ठीक है जी। ये चाहेंगे कि आपके फैसले गलत हो जाएं, मैं स्वीट शुगर एक्वास। तो कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा किसी से सलाह मशवरा ना करें, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने डिसीजंस पर आप स्टिक रहिएगा, ठीक है जी। सितंबर मंथ में यस आप थोड़ा क्लोज ऑफ तो हो जाएंगे। किस लिहाज से हो जाएंगे? रिलेटिव्स को आप एंटरटेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ टाइज आप कट करने वाले हैं इन सितंबर मंथ। बड़े सारे लोगों से आप कट करेंगे, इनको बस आप एक तरीके से बाय बाय टाटा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आप अपनी लाइफ से बाहर कर रहे हैं इनको। एक्वास, आपने अपने रिलेशनशिप वाली बात को, शादी वाली बात को, अगर आपकी शादी होती है, बनती है, आपका रिलेशन है, या आप हैप्पीली मैरिड हैं, आप ना मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, शांति से चल रही है, तो इस चीज़ को ना आप थोड़ा सा सीक्रेट रखिएगा। आप रिश्तों से जुड़ी कोई भी बात गुप्त रखिएगा, ठीक है जी। सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा किसी को बताने की, इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखिएगा। अच्छा रिश्ता है, अपने तक रखिए। कोई रिश्ता आया है, अपने तक रखिए, किसी को बताइए मत, डू नॉट शेयर, ठीक है जी एक्वास। सितंबर मंथ में प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है, तो इफ़ यू आर मैरिड एंड आप चाह रहे हैं कंसीव करना, तो यस सितंबर मंथ इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। बट इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जी है, क्लियर है, एज यू कैन सी, आप भी देख पा रहे होंगे, क्लियर एनर्जी है, क्लियर मैसेज है, ठीक है जी। एंड अगेन ये घूमने की एनर्जी भी मुझे दे रहा है, आप घूमने जा रहे हैं। बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपसे कोई डिसीजन गलत ना हो जाए किसी की बातों में आ करके, ठीक है जी एक्वास। अच्छा, एक एनर्जी और आ रही है मुझे, ये सबके लिए नहीं होगी, ये मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए, या मैं कह सकती हूँ ये बहुत ही पर्सनल लग रही है ये वाली एनर्जी, कि एक्वास कोई सितंबर मंथ में आपका टाइम वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। बार बार उसको कुछ दे रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपसे उनको दिया जा रहा है, ये हाथ मुझे आपका दिखाई दे रहा है। एंड ये शख्स जो है ये ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये आपका समय बर्बाद करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वास। तो सितंबर मंथ में ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कौन है जो आपका समय बर्बाद करवा रहा है, उससे आप दूर हो जाइएगा, अलग हो जाइएगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा किसी को टाइम एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वीट शुगर एक्वास। टाइम एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी को मत दीजिएगा एक्वेरियस, ठीक है जी। लेट्स सी अक्टूबर, अगर सितंबर में कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
सितंबर वैसे बिजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्वास, सितंबर आपका बिजी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऐसा मतलब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, नॉट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही है, बट आप बिजी रहने वाले हैं, नॉट इन नेगेटिव सेंस। आप बिजी रहेंगे इन सितंबर मंथ, बिजी है सितंबर, इधर उधर आना जाना काफ़ी कुछ लगा रहेगा सितंबर में आपके साथ एक्वास। आप बिजी रहेंगे, आपको समय थोड़ा कम मिलेगा सितंबर मंथ में, ठीक है जी। इन अक्टूबर वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 पॉजिटिव। कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं आप अक्टूबर में, हो सकता है ये फंक्शन आपका खुद का भी हो, यानी कि यहाँ आपकी भी मैरिज की एनर्जी है, ठीक है जी। फाइनेंसेस अगेन आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर मंथ में, सितंबर से ज़्यादा अच्छे आपके अक्टूबर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। कहीं ना कहीं से कोई गेन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा भी लग रहा है अचानक से कहीं पैसे आपके पास आ रहे हैं। अक्टूबर में आप बहुत शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप शॉपिंग बहुत करेंगे, ठीक है जी। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत स्मूथ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो सितंबर में एक नेगेटिव फेज आया था, आप उसको बड़े अच्छे से हैंडल करके निकल जाएंगे। तो अक्टूबर में आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हस्बैंड वाइफ जो भी है, मे बी आप खुद बच्चे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, जैसे भी हैं, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत खुशियाँ दिखाई दे रही हैं फैमिली में। अदर देन फैमिली आप बड़े स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रिक्ट। अक्टूबर मंथ में आप बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बड़े ही रिजिड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, एंड ऐसे हो रहे हैं कि आपको कोई छेड़ने ना पाए, एंड फालतू किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। इवन आप किसी को जगह नहीं दे रहे हैं फालतू अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये अगेन नेगेटिव नहीं है, इट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सी दिस इज़ यू, ये आपकी एनर्जी है, ये दोनों एनर्जीज आपकी हैं। आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में बने हुए हैं, आप लीडर वाली, आप बॉस वाली एनर्जी में बने हुए हैं, आप अपने ब्रेन का खूब इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजन बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, एंड जो भी आप ले रहे हैं सारे सही जा रहे हैं, ठीक है जी, सारे सही जा रहे हैं। अगेन बड़े सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा आपको अप्रोच करना, आप लोगों की पहुंच से दूर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए आपको अप्रोच करना इजी नहीं होगा एक्वास, नो, इट्स नॉट लाइक कि इजीली अप्रोचेबल, ना, बिल्कुल भी नहीं। बॉस एनर्जी में आप दिख रहे हैं, बॉस, ये बॉस एनर्जी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बॉस एनर्जी है, ठीक है जी। और बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर। ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि कोई ऐसा शख्स, मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ऐसा शख्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बड़े तजुर्बे के बाद अपनी मेहनत से एक ऊंचाई पर, एक हाइट पर पहुंचा है, एक पद उसने हासिल किया है अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने एक्सपीरियंस पर, ठीक है जी। ये आपकी पर्सनैलिटी है अक्टूबर मंथ में, मतलब ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आप अपने दम पर कहीं पहुँचे हैं, अपने दम पर मेहनत करके, एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए। माय स्वीट शुगर एक्वास, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल। अक्टूबर में नथिंग नेगेटिव, एटलीस्ट अभी तक तो कुछ भी नहीं नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, धूमधाम की एनर्जी है, धूम धड़ाके की एनर्जी है, यह सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। मैरिज की एनर्जी आ रही है, फंक्शन की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही, मतलब कुछ प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ अलग से ही खुशी, कोई अलग से ही गुड न्यूज़ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है एक्वास, कुछ अलग से ही गुड न्यूज़ है। डेफिनेटली आपको अक्टूबर मंथ में कोई खुशखबरी मिलेगी, आपको अक्टूबर मंथ में कोई खुशखबरी मिलेगी एक्वेरियस, चाहे बच्चों से जुड़ी हो, चाहे शादी से जुड़ी हो, चाहे पेरेंट्स से जुड़ी हो, किसी से भी जुड़ी हो, कोई गुड न्यूज़ है इन अक्टूबर मंथ, एंड आप बहुत खुश, बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं एक्वास, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पैसों को लेकर के तो बड़े रिलैक्स हैं अक्टूबर के मंथ में, आप पैसों के लिहाज से बहुत रिलैक्स हैं एक्वेरियस, बहुत रिलैक्स, कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। लेट्स क्लियरिफाई। एक्वास, अक्टूबर मंथ में किसी फ्रेंड के साथ आपका गेट टुगेदर है, ठीक है जी। आप अपने किसी न किसी पुराने दोस्त से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड गेट टुगेदर चल रहा है।
पार्टी शार्टी चल रही है आपकी इन अक्टूबर मंथ, पार्टी तो ज़रूर चल रही है, चाहे दोस्त के साथ हो चाहे परिवार के साथ हो, बट दोस्त की एनर्जी है, जिस किसी को भी आप दोस्त मानते होंगे, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास। एंड एक एनर्जी मुझे आई है, शफलिंग के दौरान ही आ गई थी। एक्वास एनर्जी क्या है? एक्वेरियस कोई अपोजिट जेंडर का है, ठीक है जी। अगर आप मेल हैं तो फीमेल है, आप फीमेल हैं तो मेल है, ठीक है। अपोजिट जेंडर का है इन अक्टूबर मंथ, कोई अपोजिट जेंडर का शख्स आपके फाइनेंसिस से अट्रैक्ट होकर के आपके पास आएगा और इनकी ठगने की एनर्जी है, ठीक है। इनकी एनर्जी है ठगने की, समझ गए आप। कोई ज़बरदस्ती का आपका दोस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन अक्टूबर मंथ, और इन शख्स की एनर्जी है ठगने की, लूटने की, ठीक है जी। मतलब इनको ठगी करनी है आपके साथ, कुल मिला के ये कि इनको आपको ठगना है। एक्वास अक्टूबर मंथ में अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है या आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, आपको दिख रहा है कि ये तो भाई बहुत ही उतारू है पटने के लिए, दोस्त बनने के लिए अपोजिट जेंडर का, आप समझ जाइएगा इन अक्टूबर मंथ उनके इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास, आप मैं ये ठीक है, चलिए ऐसा हो सकता है कि भाई आप भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है जी। आपका भी मन कर जाए कि नहीं यार इसको तो दोस्त बनाते हैं, बना लेना चाहिए, ठीक है। मैं मना नहीं करूँगी, आपकी ये मतलब ये मैं आपका डिसीजन है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको एडवाइस करूँगी एक्वास कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइएगा, आप अपनी हर चीज़ का एक्सेस इनको मत दे दीजिएगा, ठीक है जी। ज़रूरत से ज़्यादा इनको अपने घर में, अपनी लाइफ में नहीं घुसाना है एक्वास। मार्क माय वर्ड्स, याद रखिएगा, ये आपको लूटने आ रहे हैं, आप बड़े पछताएंगे अगर आप इन्हें अपने घर में, परिवार में घुसा लेंगे, अपनी ज़िंदगी में घुसा लेंगे। अगर आपने इनको एक्सेस दे दिया चीज़ों का, अपनी चीज़ों का, अपनी लाइफ का, तो आप बहुत पछताएंगे एक्वास। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, किसके लिए एनर्जी है ये? नए अपोजिट जेंडर वाला दोस्त, नया दोस्त अपोजिट जेंडर का, नया दोस्त अपोजिट जेंडर, ठीक है। 2 शब्द याद रखना, कोई नया है अक्टूबर में और अपोजिट जेंडर का है, तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। हम ध्यान रखेंगे अक्टूबर मंथ में कि किससे यारी दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है तो किस हद तक करनी है, कितना निभाना है, कितना नहीं निभाना है। इन चीज़ों को, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। माय स्वीट शुगर एक्वास, भाई एक्वास आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इन अक्टूबर मंथ। यू आर लुकिंग ऑसम, बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल। आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, आप दिखाई दे रहे हैं इन अक्टूबर मंथ, आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर मंथ में एक्वास। बहुत 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 सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है एक्वास, आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई ड्रास्टिक चेंज ला रहे हैं, लुक्स में कोई ऐसा सी किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स। आपकी एक तो पर्सनैलिटी गजब की हो रही है इन अक्टूबर मंथ, ना सिर्फ गजब की हो रही है, आप किसी अपने जैसे को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये 2 बातें हो गई। अभी मैंने आपसे कहा कि कोई अपोजिट जेंडर का है, दोस्ती करने आ रहा है आपसे, सावधान रहना है। एंड यहाँ पर कोई आप ही की एनर्जी का आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है अपोजिट जेंडर, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्वास आपको अपने सेंसेस यूज़ करने हैं, यहाँ पर आपको एक्वास अपनी बुद्धि यूज़ करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा एक्वेरियस। कौन किस एनर्जी में आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कौन किस एनर्जी में आ रहा है। एंड अगेन ये नहीं, ये सबके लिए। इफ़ यू आर मैरिड तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं इन अक्टूबर मंथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का और आपकी वाइफ का आकर्षण आपके प्रति बहुत बढ़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हैं, यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और वाइफ, तो आपकी तरफ कोई आप ही की एनर्जी का मेल और फीमेल, आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिए, कोई पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको
थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, कौन दोस्ती के लायक है, कौन दोस्ती की एनर्जी में आ रहा है, कौन लूटने की एनर्जी में आ रहा है, कौन साथ निभाने वाली एनर्जी में आ रहा है। ठीक है जी, मेरी टंग थोड़ी सी स्लिप हो रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। एक्वास, बट वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड दूसरी एनर्जी ये कार्ड्स मुझे ये दे रहे हैं, ये 2 कार्ड्स, कि आपकी पर्सनैलिटी गजब की दिख रही है। गजब जिसको कहते हैं, गजब, कमाल की बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर आप ड्रिंक करते हैं, एक्वास, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, अक्टूबर मंथ में थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। बार बार मुझे ये एनर्जी आ रही है, अगेन फिर से आई है, तब जा करके मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं इन अक्टूबर मंथ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है। अब हो सकता है बात आपको अजीब लगे कि मैं तो रोज़ ही पीता हूँ, क्या ही ध्यान रखना अक्टूबर में, मैं तो रोज़ पीती हूँ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मैं क्या ध्यान रखूँ, इतनी तो चलती है, ये तो चलता है, वो तो चलता है। हाँ, चलता होगा, मैं मना नहीं कर रही, ठीक है जी। हो सकता है आपके साथ इतना चलता हो, उतना चलता हो, आप डेली ड्रिंक करते हो, कोई भी रीज़न हो। लेकिन जब अक्टूबर मंथ में एनर्जी आ रही है ना ध्यान रखना, तो आप ध्यान रखना। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ज़रूरत से ज़्यादा पी लेंगे, ऐसा हो सकता है आपकी ड्रिंक में कोई कुछ मिला दे। समझ गए आप? बात समझ गए? ये मत सोच के चलना ये तो बस एक नॉर्मल सा वो बोल रही है कि ठीक से पियो, ध्यान से पियो, कम पियो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। ना जी, मैं ये एनर्जी दे रही हूँ कि आप अगर ड्रिंक करते हैं तो अक्टूबर मंथ में ध्यान रखिएगा, आपकी ड्रिंक में कोई कुछ डाल दे, इसकी एनर्जी है। आपकी ड्रिंक में कोई कुछ आपको मिला के दे दे, ठीक है जी। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप पैक बनाते हैं, तो अपना पैक खुद बनाएं, किसी और को ना बनाने दें। कैसी बातें हो रही है बट देखो, जो एनर्जी है सो है यार। हर तरह का व्यक्ति जो है रीडिंग देखता है, ठीक है जी। तो हर तरीके के व्यक्ति की रीडिंग आती है। जैसे जैसे लोग रीडिंग देखते हैं ना, वैसे वैसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। अब अगर ये एनर्जी आई है तो 100% इस रीडिंग को कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो ड्रिंक करता है या अल्कोहल लेता है, ठीक है जी। समझ गए आप मेरी बात? तो जैसे जैसे लोग देखते हैं वैसी वैसी एनर्जीज यहाँ पर एकत्रित होती जाती हैं। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, अब अगर आप ड्रिंक करते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, आपको ड्रिंक में कोई कुछ मिला के दे दे इन अक्टूबर मंथ, ये एनर्जी है। यहाँ पर भी एनर्जी आई थी ना, ये आपको लूटना चाहते हैं बेसिकली। इस चीज़ से बचिएगा माय स्वीट शुगर एक्वास, कि आपको कोई ड्रिंक में कुछ मिला के दे दे एंड देन ये आपको ब्लैकमेल करे, ठीक है जी। देयर आर चांसेस इन अक्टूबर मंथ, देयर आर चांसेस। तो बस आपको अनजान व्यक्तियों से, नए दोस्तों से और पार्टी शार्टी या गेट टुगेदर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। हम रीडिंग पहले इसीलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। सो बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल माय स्वीट शुगर एक्वास। इन अक्टूबर मंथ आपका कोई एक्स है, ठीक है जी, जो आपको छोड़ छाड़ के चले गए पहले, चाहे कोई भी रीज़न रहा, आपके एक्स बन गए, एक्स वाली कैटेगरी में, एक्स वाली लिस्ट में आ गए। इनका आपको बड़ा कॉल एंड मैसेज आने वाला है, ठीक है जी। आपके एक्स का बहुत कॉल मैसेज आपको आएगा इन अक्टूबर मंथ, ये आपको बहुत अप्रोच करेंगे। अब अगेन आप भाई देखो, उनको एंट्री देनी है, वापस नहीं देनी है, सुनना है उनकी बात, नहीं सुनना है, कितना उनको एक्सेस देना है अपना, कितना नहीं देना है, ये अगेन आपका डिसीजन है। मैं तो आपको यही कहूँगी एक्वास, कम दीजिएगा, हो सके तो मत दीजिएगा, कम दीजिएगा, हो सके तो मत दीजिएगा। क्या मैम? एक्सेस किस चीज़ का? अपनी लाइफ का, अपने आप का, अपनी चीज़ों का, ठीक है जी। अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में मत देना। ये नहीं कि एक्स आ गया तो हो हम तो बिछ गए ना, अपना एक्सेस किसी को नहीं देना है एक्वास, ठीक है जी। मैं तो कहूँगी एक्स को एंट्री ही नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। क्यों देनी है? क्या रीज़न है? भाई कोई एक्स बनाया तो किसी रीज़न से ही बनाया ना, समझ रहे हो ना आप? जो माल निकल गया, कबाड़ में चला गया, तो वो वेस्ट ही है भाई, वो आपके किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो आप? आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ से पहले उठा के फेंकी है, या आपने नहीं फेंकी, ईश्वर ने आपकी लाइफ से निकाल के फेंकी, तो किसी रीज़न से फेंकी है। इट मीन्स कि वो आपके किसी काम की नहीं है। अब वापस उसको लाइफ में लेने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, बट येस अक्टूबर मंथ में यार जो सिंगल्स हैं उनका पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल अपने जैसी एनर्जी के किसी व्यक्ति से बने, ये एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। किंग हैं आप तो आपको क्वीन मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्वीन हैं आप तो आपको किंग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है जी। और सेम टू सेम एनर्जी, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम, मतलब आप ही की एनर्जी के शख्स है ये, सेम एनर्जी आपकी एनर्जी के शख्स है। जिस एनर्जी में आप हैं उसी एनर्जी में ये शख्स आपकी तरफ आ रहे हैं, सेम डिट्टो मिररिंग एनर्जी। तो यानी अगर आपका गुस्सा ख़राब है, आप गुस्सैल हैं, तो ऐसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ख़राब गुस्से वाला और गुस्सैल। अगर आपकी ज़बान ख़राब है, आप कड़वा बोलते हैं, तो आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कड़वा बोलता है। लेकिन अगर आप मीठा बोलते हैं, आप बहुत क्या बोलते हैं उसको, मधुभाषी, बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति, यदि आप ऐसे हैं तो ऐसे ही व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इट्स मिररिंग एनर्जी, एक्वास। एंड अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, माय स्वीट शुगर एक्वास, बहुत सुंदर एनर्जी। अक्टूबर मुझे आपका अच्छा लगा, अक्टूबर इंटरेस्टिंग है, अक्टूबर फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, सेविंग कर रहे हैं। हाँ देखिए, मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है आपके पैसों को नज़र लगने की, आपके पैसे कोई हड़पना चाहता है, लेना चाहता है, ठगना चाहता है, ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी सेविंग्स किसी को दिखाइए मत, किसी की नज़रों में आने मत दीजिए एक्वास। आप अपनी सेविंग्स को छुपा के रखिए। देखिए रात की एनर्जी भी दे रहा है ना ये, चीज़ों को हाइड रखिए, बस अंधेरे में रखिए, छुपा के रखिए, लोगों को अंधेरे में रखिए, मत बताइए किसी को आपके पास कितना, आपके पास लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, मत बताओ किसी को, मत बताओ किसी को, अपने तक रखिए, छुपा के रखिए, छुपा के रखिए, ठीक है जी एक्वास। जितना छुपा रहेगा, जितना हिडन रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा एक्वेरियस, उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है जी। बहुत बैलेंस दिख रहा है अक्टूबर, मुझे बहुत बैलेंस दिखाई दे रहा है यार। अगेन ये अक्टूबर मंथ में भी ये एनर्जी आ रही है कि आपको कोई डिसीजन लेना है ना, बड़े कंफ्यूज होंगे। और ये एनर्जी अगस्त से कंटिन्यू है, अगस्त से कंटिन्यू आ रही है, तो मैं इसको किसी मंथ में नहीं बाउंड करूँगी। आप जब कभी भी ये एनर्जी रीडिंग देख रहे होंगे ना एक्वेरियस, आप जब कभी भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, उस समय पर आपके साथ ना ऐसी सिचुएशन चल रही होगी कि आपको एक फैसला लेना है, आर या पार का, एक डिसीजन लेना है। किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है, रिलेशन से जुड़ा हो सकता है, किसी भी चीज़ से जुड़ा हो सकता है, वो लेने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है जी एक्वास। अच्छा, जो एक्स की एनर्जी आ रही थी ना कि आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसका रीज़न बहुत बड़ा ये भी है एक्वेरियस कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इनको इनके कर्मों का फल मिला है, कुछ ना कुछ भगवान ने इनको ऐसा लड्डू दिया है कि ये ठोकर खा के मुँह की खा रहे हैं, तभी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है जी। कहीं ना कहीं से इनको किसी ना किसी से कुछ इस तरीके की लात सी पड़ी है कि आपकी तरफ चल रहे हैं, कि आपकी तरफ होली है एक्वेरियस, इस टाइप की एनर्जी है एक्वास। इनको कहीं ना कहीं से इनको कहीं ना कहीं से अपने कर्मों का ऐसा लठ पड़ा है ऊपर वाले का, वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इनको ऐसी लाठी पड़ी है ऊपर वाले की कि इनको फिर आपकी याद आ गई, चलो 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 उधर को चलते हैं, और तो कोई हमसे बात करेगा नहीं, एक्वेरियस की तरफ चलते हैं, ठीक है जी एक्वास। तो जब और कोई नहीं कर रहा है तो मैं आपको भी यही कहूँगी, फालतू में इन्हें एंटरटेन मत करिए। क्या होता है एक्वेरियस, जितने लोगों को आप एंटरटेन करते हैं ना, आपकी एनर्जी जाती है, तो डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पैसा आ जाएगा लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा, एनर्जी भी बड़ी मुश्किल से वापस आती है, ठीक है जी एक्वेरियस। तो इन दो चीज़ों को आप वेस्ट ना करें। वैसे तो वेस्ट आपको पैसा भी नहीं करना चाहिए एक्वास। अच्छा, अपने दोस्तों के ऊपर पैसा ज़रा कम उड़ाइएगा अक्टूबर में। अपने दोस्तों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हुए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस इन अक्टूबर मंथ। नवंबर, गहन चिंतन मनन कर रहे हैं आप नवंबर में, क्या बात है एक्वास। अच्छा, अक्टूबर मंथ में ना आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है एक्वास। देखो वो डिसीजन वाली एनर्जी फिर आ गई कि आपको एक डिसीजन लेना, आपको डिसाइड करना है ना, आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। भाई पता नहीं क्या ही आपको डिसीजन लेना है ऐसा, जो ये एनर्जी बार बार हर मंथ में आ रही है, इन एवरी मंथ एक्वास। एक्वेरियस, आपकी स्टॉकिंग बहुत हो रही है इन नवंबर मंथ, बहुत स्टॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन ट्राई टू बी प्राइवेट पर्सन, थोड़ा सा नवंबर मंथ में प्राइवेट पर्सन बनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब मैम क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा चीज़ों को हाइड रखिएगा, हिडन रखिएगा।
फॉर एक्वास। फॉर एक्वेरियस। नवंबर में आप थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। नवंबर में आप नाराज़ हैं किसी से। पर्सनली आपके लिए तो एनर्जीज अच्छी हैं, बट नवंबर में आप किसी से नाराज़ हैं, और जिस किसी से आप नाराज़ हैं उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है। नवंबर मंथ में कोई बड़ा पछता रहा है आपके साथ कुछ गलत करके, एंड आप इनसे बड़े ज़बरदस्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ठीक है जी, किसी को आप अपनी ज़िंदगी से, लाइफ से नवंबर के महीने में निकाल बाहर कर रहे हैं। एंड ये जो शख्स हैं ये बड़े सैड, उदास, दुखी, परेशान, हताश, निराश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी एक्वास, आप इनको अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, एंड ये शख्स दुखी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है मैम? इसका रीज़न ये है कि भाई इन्होंने कुछ किया है। आप ऐसे ही नहीं ख़त्म कर रहे, या आप ऐसे ही नहीं निकाल रहे इनको लाइफ से। इन्होंने कुछ किया है, डेफिनेटली 100% इन्होंने कुछ किया है जिससे आप डीपली हर्ट हो करके इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आप ऐसे ही नहीं दिखा रहे हैं, आप हर्ट होके दिखा रहे हैं। माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, हर्ट होने के बाद माई स्वीट शुगर एक्वास। तो कायदे से इसमें आपकी कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। गलती भी सामने वाले की है जिसको आप निकाल बाहर कर रहे हैं एक्वेरियस। एंड यस एक्वास, आपकी स्टॉकिंग बहुत हो रही है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है इन नवंबर मंथ। आप पर नज़र रखी जा रही है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अच्छी नज़र भी है, ये बुरी नज़र भी है। ठीक है जी, कोई आपको प्यार भरी नज़रों से भी देख रहा है, लेकिन कोई आपको हाय मारने वाली नज़रों से भी देख रहा है। हाय इसे तो ये मिल गया, हाय इसकी तो इतनी इनकम हो गई, हाय ये तो कमा रहा है, ये तो अच्छा खा रही है, ये तो खुश है, इसके चेहरे पे तो स्माइल है। ये वाली मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। अच्छी नज़र से भी देख रहा है कोई, पर बुरी नज़र से भी देख रहा है। लेकिन नवंबर में नज़र बहुत है आप पर, नज़र बहुत है। ठीक है जी एक्वेरियस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। वैसे तो आप रिलैक्स दिख रहे हैं, हल्की सी ट्रैवलिंग है, बहुत लंबी नहीं है, बट यस ट्रैवलिंग है आपकी। नवंबर मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बहुत शांति से समय बिता रहे हैं, बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, नॉवल वगैरह पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा समय आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं माय स्वीट शुगर एक्वास। अच्छा समय बिताते हुए, बहुत शांत माहौल दिख रहा है आपके आसपास एक्वेरियस, और बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हैं आप इन नवंबर मंथ। इट्स नॉट लाइक कि आप अभी नहीं है, नहीं, लेकिन नवंबर के महीने में तो आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। मतलब हर चीज़ में आप दिमाग लगा रहे हैं। नवंबर के महीने में आप इमोशनल मुझे कम नज़र आ रहे हैं। इमोशंस से आप काम नहीं ले रहे हैं, इमोशंस में आप बह भी नहीं रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं, और भावनाओं में नहीं बह रहे हैं। आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं नवंबर के महीने में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं नवंबर मंथ, विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो बड़े रिलैक्स, बहुत एक बड़ी प्यारी सी रिलैक्सेशन की एनर्जी है नवंबर के महीने में। जैसे सितंबर आया था ना, भागम भाग, नवंबर बिल्कुल रिलैक्स, शांत, कोई भागम भाग नहीं, एकदम आराम से चिल, एकदम चिल मूड में दिखाई दे रहे हैं नवंबर के महीने में। अच्छा, नवंबर के महीने में ना आपको कोई किसी डील के लिए फोर्स करेगा एक्वास। आपको ना किसी डील के लिए फोर्स करेंगे कि ये ख़रीद लो, ये बहुत अच्छा है, ये ख़रीद लो, बहुत अच्छा है, या अपनी कोई चीज़ इतने रेट में दे दो, अच्छा रेट मिल रहा है, अच्छा प्राइस मिल रहा है। नहीं, किसी के कहने पर किसी डील में नहीं फंसना नवंबर के महीने में। लेट्स सी मोर फॉर एक्वेरियस। वो वेरी ब्यूटीफुल। नवंबर में कोई एल्डर फीमेल है एक्वास
जिनसे अच्छा ठीक है, अभी आ रही थी ना एनर्जी आपकी, इससे नाराज़ हैं, कि जो बहुत गुस्सा है, कि इसे बहुत खफा है, ये कोई एल्डर फीमेल है, ये कोई फीमेल है और एल्डर नज़र आ रही है। बहुत सारे केसेस में तो यस, बहुत से केसेस में कोई और हो सकती है, क्योंकि चांसेस आर मतलब पॉसिबिलिटी तो देखो किसी भी चीज़ की है ना, मैं भगवान तो हूँ नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि कोई एल्डर फीमेल है एल्डर है, इनसे आप बड़े नाराज़ होंगे। ये बहुत चिड़चिड़ी सी दिखाई दे रही हैं, बहुत चिड़चिड़ी। और नवंबर में आपकी यात्रा की डबल एनर्जी आ रही है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमी जा रहे हैं आप नवंबर में एक्वास घूमने। माय स्वीट शुगर एक्वास बड़े पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। जो भी हो, आप माइंड से बड़े रिलैक्स दिख रहे हैं, ठीक है जी। आपको लेकर के एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है और एक भी एनर्जी नेगेटिव नहीं है। हाँ, किसी फीमेल की है, उससे आप वास्ता ख़त्म कर रहे हैं, उससे आप नवंबर में वास्ता ख़त्म कर रहे हैं। बड़ी उम्र की है आपसे और औरत है, फीमेल है, इससे आप बाहर कर रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि चल निकल बाहर। एक्वास इस टाइप की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं भाई। अगेन ये फाइनेंसेस के लिए अच्छी एनर्जी दे रहा है। फाइनेंसेस आपके ख़राब नहीं दिख रहे हैं, जॉब या बिजनेस आपका ख़राब नहीं दिख रहा है, जॉब या बिजनेस पे कोई खतरा भी नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। हाँ, ऐसा हो सकता है ये जो एल्डर फीमेल है जॉब में हो, आपसे बड़ी हो, जॉब पे हूँ, आपके साथ जॉब करती हूँ, वर्क करती हूँ, ठीक है जी, हो सकता है। लेकिन उसका असर आपके काम पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है जी, आपके काम पर नहीं आ रहा है। यानी कि एक्वास, अगर आप इनसे टायर्स भी कट कर रहे हैं ना, जो कोई भी फीमेल दिखाई दे रही हैं, तो आप बहुत ही माइंडफुल तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, बहुत माइंडफुल हो रहे हैं, बहुत हिसाब से कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ़ी में आकर के कोई भी स्टेप आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर ये औरत वर्क प्लेस पर भी है आपके, तो आप बहुत तरीके से इनसे कट रहे हैं, बहुत तरीके से, ठीक है जी। बट यस, इनको निकाल बाहर तो ज़रूर कर रहे हैं। माय स्वीट शुगर एक्वास, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। शांत हैं, बहुत रिलैक्स हैं, बहुत चिल हैं, बहुत कूल हैं। नवंबर में आप, अच्छा वैसे आप गुस्से में हैं लेकिन वो किसी औरत से हैं। ओवरऑल एनर्जीज आपकी अच्छी हैं, ठीक है जी, ओवरऑल अच्छी हैं आपकी एनर्जी। वाह, क्या बात है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं एक्वेरियस। सी दिसंबर, फाइनेंसेस पैसों को लेकर के अच्छी एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कहीं से पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं से अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बढ़ के खुद ही आपको दे रहा है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है आप ही का पैसा है, कहीं रखा था बड़े टाइम से, अब आपको मिल रहा है, अब आपको उठा के दिया जा रहा है, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है एक्वेरियस। अगेन दिसंबर में भी आपकी ट्रैवलिंग है, जा तो आप दिसंबर में भी रहेंगे, घूमेंगे तो आप दिसंबर में भी एक्वेरियस। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आप कहीं ज़रूर जाएंगे। ट्रैवलिंग है आपकी, नवंबर में भी थी, दिसंबर में भी है, ठीक है जी। और फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, दिसंबर में बहुत अच्छे फाइनेंसेस हैं। कहीं से कोई नया ऑफ़र मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ नया दिसंबर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, ठीक है जी। अच्छा, उधार मत दीजिएगा। दिसंबर में एक एनर्जी आ रही है मुझे कि आपसे कोई उधार मांगेगा और बड़ा ही बेचारा या बहुत बेचारी बन के मांगेंगे। ओए होए, हमारे साथ तो ऐसे हो गया, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पागल नहीं बनना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है जी। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं देना है, बहुत दानवीर करण नहीं बनना आपको दिसंबर में, ठीक है जी। समझ आ रही है आपकी एक्वेरियस? बहुत दानी मत बनिएगा इन दिसंबर मंथ, यू डोंट हैव टू बी। मेहनत की कमाई है, अपने पास रखिए, संजो के रखिए, पैसे से पैसा बनाइए, उड़ाइए मत। दिसंबर में पैसों की तंगी दूर हो जाएगी आपकी। तंगी तो दिख ही नहीं रही, खैर मुझे नहीं दिखी इन किसी भी मंथ्स में, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक पैसों को लेकर के तंगी नहीं दिख रही है मुझे। आपकी जॉब को लेकर के अच्छी एनर्जी है, प्रमोशन की एनर्जी है। यस, एक्वास आपके फाइनेंसेस देख करके ना
कोई बड़ा ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा बन के, भोला सा बन के आपके पास आएगा, या भोली सी बन के आपके पास आएंगे उधार मांगने के लिए। तो आपने क्या करना है, नहीं देना है, ठीक है जी। नए रिलेशनशिप की एनर्जी है दिसंबर में, आपका एक नया रिश्ता, अगर आप हैं इस चीज़ के लिए अवेलेबल और एलिजिबल, यानी कि आप सिंगल हैं और किसी के भी साथ रिश्ते में नहीं हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है कि आप का एक नया रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन दिसंबर मंथ। एक नए प्रपोजल की एनर्जी है, डेट शीट कर रहे हैं आप, डेटिंग की एनर्जी है, ठीक है जी। फ्रेश एनर्जी है, फुल ऑफ लव दिखाई दे रही है, दोनों तरफ से सेम सेम एनर्जी आ रही है, ठीक है जी। यानी कि ऐसा हो सकता है अभी पहले जो एक एनर्जी आई थी ना कि आप अपने जैसे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है कि यस आप डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि ये रिश्ता ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं, ऑलरेडी रिलेशन में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है एंड ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। अगेन वो फीमेल वाली एनर्जी यहाँ पे भी बनी हुई है जो आपसे चिड़ी हुई है, जिसको आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे, वो यहाँ पे दिसंबर में भी है। एक्वास अपनी नज़र उतारिएगा, ठीक है जी। मैंने बताया ना कैसे उतारते हैं, आप अपनी नज़र उतारिएगा एक्वेरियस। मैं आपको बड़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ नज़र कैसे उतारनी है, ठीक है जी। एक्वास अपनी नज़र उतारिएगा एंड हो सके तो ब्रेसलेट पहन लीजिएगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर। एक्वास नज़र सुरक्षा ब्रेसलेट, जस्ट लाइक मी, मैंने भी पहने हुए हैं एक्वेरियस, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, सी दिस इज़ योर एनर्जी। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब की दिखाई दे रही है, बहुत गजब की दिखाई दे रही है, बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं आप, फिट। अगर आप ओवर वेट या अंडर वेट हैं अभी, तो आप फिट दिखाई दे रहे हैं। फिटनेस की तरफ ध्यान होगा आपका, अपनी लुक्स की तरफ ध्यान होगा आपका, एंड बड़ी फ्रेश लुक दिखाई दे रही है आपकी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी। एंड यस, ये फाइनेंसेस की एनर्जी को कंफर्म कर रहा है कि हाँ कोई भिख मंगा सा आपके पास आएगा या भिख मंगी आपके पास आएगी एंड ये आपसे पैसे मांगेंगे, लेकिन आपको नहीं देने हैं, नहीं देने हैं, नहीं देने हैं, नहीं देने हैं। और क्यों आ रहे हैं आपके पास मांगने, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं और इनको पता है। आ रही है ना बार बार एनर्जी, सीक्रेसी मेंटेन कीजिए, मत बताइए, मत दिखाइए, मत बताइए, मत दिखाइए। सी धोखे की एनर्जी आ गई। पैसों से जुड़ा आपको धोखा मिल सकता है दिसंबर के महीने में, ध्यान रखिएगा एक्वेरियस। इवन दिसंबर के महीने में आपकी कुछ लड़ाई भी दिखाई दे रही है किसी के साथ, लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट इन दिसंबर मंथ दिखाई दे रही है एक्वास। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से चलिएगा। आपकी एनर्जीज अच्छी है, इसको किसी की नज़र ना लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आप एक पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, इसको किसी की नज़र ना लगे दिसंबर के महीने में, ध्यान रखिएगा। आपकी लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट और आपके साथ धोखा दिसंबर में दिखाई दे रहा है, और इस सब में पैसा इन्वॉल्व है, इस सब में पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस। अदरवाइज दिसंबर इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लें और इससे बच जाएं, इसका ध्यान रखें दिसंबर के महीने में, अदरवाइज दिसंबर आपका अच्छा जा रहा है, ठीक है जी। दिसंबर में धोखे की एनर्जी है, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और दिसंबर में आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, लेकिन आपसे कोई पैसे मांगेगा और देने नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है जी। चाहे तो स्टिकी नोट लीजिए, उस पर लिख लीजिए और अपने आगे कहीं चिपका दीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें एक्वास, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। दिसंबर में भी माइंडफुल रहिएगा, जैसे पहली एनर्जी आई थी ना, बिल्कुल वैसे बने रहिएगा इन दिसंबर मंथ ऑल्सो एक्वास। ट्रैवलिंग है आपकी, यस आप ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, दिसंबर में ना कोई आपको मायूस मीना बन के दिखाएगा। मतलब क्या है मायूस मीना बन के दिखाएगा? कोई बहुत आपको ऐसे दिखाएगा, मैं नाराज़ हूँ, मेरे से बात नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे टाइम नहीं देते, तुम तो मेरे पास आते नहीं, तुम तो मेरे पास आती नहीं। ओ भाई, इन चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है ना। ये कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको दिसंबर के महीने में, बिल्कुल ध्यान मत देना, बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ज़ीरो, ज़रा भी अटेंशन नहीं देनी है आपको इस एनर्जी को, ज़रा भी अटेंशन एक्वेरियस, ठीक है जी। आपने दीने और बस, समझ रहे हैं आप, तो समझदार को इशारा काफ़ी। लेट्स सी जैन। जैन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दो लोगों का दिमाग ख़राब होगा जनवरी के महीने में। अभी तक तो ये आपका नहीं दिख रहा है मुझे, बट हाँ 2 लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनके हाथ से आप निकल जाएंगे
जो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, जिनसे आप बहुत दूर हो जाएंगे, ये वो 2 लोग हैं। इनका बहुत दिमाग ख़राब होगा जनवरी के महीने में। मेल फीमेल दोनों हैं, फीमेल भी है मेल भी है, ठीक है जी। हो सकता है एक आपका पार्टनर हो, एक आपका दोस्त, लेकिन मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है जिनसे आप कट कर देंगे और ये बड़ा उदास होते हुए, पछताते हुए, माथे में हाथ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनसे दूर कैसे हो गए, आप इनकी पहुंच से बाहर या इनके कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गए, ठीक है जी। एक्वास इस टाइप की एनर्जी है। बाकी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, आपकी लुक्स बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगेन जैन में भी पार्टी की एनर्जी है, पार्टी शार्टी कर रहे हैं आप, गेट टुगेदर पर जा रहे हैं आप, लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, नए दोस्त बना भी रहे हैं। जनवरी में बड़े बिजी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस मस्ती को लेके है, ठीक है जी। बिजी हैं लेकिन ये मस्ती वाला बिजी है। फॉर एक्वास आप कोई फंक्शन भी अटेंड करेंगे जनवरी मंथ में, आप कोई फंक्शन, कोई पार्टी भी अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास। जैन मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मे बी ये कोर्ट से रिलेटेड और लीगल है कुछ, बट यस कुछ गुड न्यूज़ है जो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे लीगल मैटर्स से हो चाहे कैसे भी हो। आपको जनवरी मंथ में, जनवरी 2026 में, जैन 2026 में कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है माय स्वीट शुगर एक्वास, ठीक है जी। एंड एक चीज़ का बस ध्यान रखना, बस थोड़े से सतर्क रहना। अगर आपका सच में लीगल मैटर्स है, कुछ कोर्ट से जुड़ी कोई भी एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, तो एक्वास वहाँ पे थोड़ा सावधानी से चलना। किसी के भी हाथ में अपने पेपर्स मत दे देना ऐसे ही, और किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करना ऐसे ही, ठीक है जी। वहाँ आपको पागल बनाने की और धोखा देने की कोशिश की जाएगी एक्वास, तो वहाँ का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है तो, ठीक है जी। बाकी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर, कुछ मैनिफेस्टेशन है ये, इट्स मैनिफेस्टेड, इट्स नॉट लाइक कि वैसे ही रैंडम आपको कुछ मिल रहा है ना, यू मैनिफेस्टेड दिस, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, तब जाकर के ये चीज़ आपको जनवरी के मंथ में मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिलेशन के लिए बड़ी सुंदर एनर्जी है, मैरिड हो चाहे सिंगल हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कैसी भी एनर्जी हो, चाहे आपको सुनना हो चाहे आपको ना सुनना हो, आपके रिलेशन के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, रोमांस वाले रिलेशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप इस एनर्जी को, ठीक है जी। एंड अगेन ट्रैवलिंग है, जैन मंथ में भी आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, बट 2 लोग हैं जो आपका दिमाग ख़राब करना चाहते थे, कर नहीं पाए, उनका खुद का बहुत दिमाग ख़राब होगा कि यार ये हमारे हाथ से कैसे निकल गया, ये हमारे हाथ से कैसे निकल गई, निकल कैसे गई, और अब हम इसका दिमाग कैसे ख़राब करें इस एक्वा का, ये तो हमारे कंट्रोल और हमारे हाथ से बाहर है, समझ रहे हैं आप। ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये आपको नचा नहीं पा रहे जैसे कि ये चाहते थे आपको नचाना, ठीक है जी एक्वास, इसलिए इनका ज़्यादा दिमाग ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस फॉर जैन मंथ, लेट्स सी मोर फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास फॉर जैन मंथ, for my sweet sugar Aquarius for Jan, for my sweet sugar Aquarius for Jan, for my sweet sugar again, yes, very beautiful energy, very beautiful energy। अच्छा ये कौन लोग हैं जो मैम पछता रहे हैं, जिन्हें बुरा लग रहा है, ये वो लोग हैं जिनसे आपकी लड़ाई दिख रही थी पहले के महीने में दिख रही थी ना, लड़ाई दिख रही थी ना, याद है आपको, ये वो लोग हैं, ये बहुत पछताएंगे, ठीक है जी, बहुत पछताएंगे। एंड ये जैन मंथ में फिर भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवोक करने की, ठीक है एक्वास, तो आप ध्यान रखिएगा, दे विल ट्राई टू प्रोवोक यू। तो आपको बस अगेन वही जैसे आप हैं इस एनर्जी में बने हुए हैं कि एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वही एनर्जी में आपको बने रहना है कि एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है जी एक्वास। जैन मंथ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत लक्की है आपके लिए। जैन मंथ में आपकी बड़े सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रहे हैं, और आप बहुत खुश हो जनवरी के महीने में, आप बहुत खुश हो भाई, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई हाई ऑनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हाई ऑनर की एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट होगी मैम, ये लेट्स से आप जिस भी लेवल पे हैं उससे एक लेवल ऊपर होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो इफ़ यू आर वर्किंग, आप जॉब में हैं,
तो आपका प्रमोशन दिख रहा है या कुछ इंक्रीमेंट इंसेंटिव इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। एंड अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस और फ्लरिश कर रहा है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है फॉर जैन मंथ। एंड जैन मंथ इज़ लकी फॉर यू एक्वास, अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग भी बड़ी सुंदर है और पैसों से जुड़ी हुई है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है एक्वेरियस, मनी इज इन्वॉल्व और गेन है। ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व है तो पैसा खर्च हो रहा है ना, गेन है, गेन्स हो रहे हैं आपको। यू आर लुकिंग ऑसम, यू आर लुकिंग फैबुलस, यू आर लुकिंग स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल अपने जेंडर के हिसाब से। जनवरी का महीना बड़ा सुंदर है, जैसे अक्टूबर की आई थी ना बड़ी ही सुंदर एनर्जी, ठीक वैसे ही जनवरी के लिए आ रही है बड़ी ही सुंदर एनर्जी। फिर एक्वास जब हम सुंदर एनर्जी में आते हैं ना, जब हम अच्छी एनर्जी में आते हैं, तो हमारे आसपास के जो लोग जो हमसे एक स्तर नीचे रह जाते हैं, वो खुद तो कुछ करते नहीं लाइफ में बढ़ने के लिए, वो फिर बस हमसे ना जलन पाल के बैठ जाते हैं और हमारे अगेंस्ट चीज़ें करने की सोचते रहते हैं। तो जो लड़ाई की एनर्जी है वो यही शो कर रहा है कि भाई जो खुद कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, वो बस आपसे थोड़ा सा जेलस हो करके आपको पोक करने की कोशिश करेंगे, आपको बस ऐसा प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे कि आप इनको क्विक रिएक्शन दे जाएं, क्विक रिएक्ट कर जाएं। इस रिएक्शन से आपको बचना है। किस रिएक्शन से बचना है मैम? जैन मंथ में किसी को कोई रिएक्शन मत देना आप, ठीक है जी, अपना एक्सेस मत देना, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। अच्छा, पर्सन ऑन योर माइंड रह गया यार। पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग मैं आपकी अलग से कर दूंगी। देखो 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है ऑलरेडी, है ना, और मुझे भी कंटिन्यूस बोलना होता है, तो मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग आपकी ना फ्रेश बना दूंगी, फ्रेश। या चलो देख ही लेती हूँ, जब सबकी देखी है तो आपकी भी देख लूँ, नहीं तो एक्वास के साथ ज्यादती हो जाएगी, है ना एक्वेरियस। लेट्स सी अ क्विक रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड फॉर एक्वेरियस। ऑब्वियसली ये छोटी सी होगी। फॉर पर्सन ऑन योर माइंड फॉर एक्वेरियस। फॉर पर्सन ऑन योर माइंड फॉर एक्वेरियस। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू एंड स्टॉकिंग यू। बहुत, जिस किसी के बारे में आप सोच रहे हैं एक्वास, ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत वॉच कर रहे हैं। बड़ी लवी डवी एनर्जी हो रखी है इनकी। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो गया जो आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, आप इनको सुन नहीं रहे हैं, आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, प्रपोजल के बारे में सोच विचार भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी एक्वेरियस। एंड इनको ऐसा लग रहा है एक्वास कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है, कोई तीसरा आप लोगों के बीच में आ गया है, जिस वजह से आपका ध्यान इनसे हट गया है, जिस वजह से आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है जी। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई मिल गया है, एंड कोई बहुत अच्छा मिल गया है, इनसे बहुत अच्छा मिल गया है, इनको ऐसा फील हो रहा है एक्वास। बाकी इनकी एनर्जीज बहुत प्यार वाली है भाई, बड़ी लवी डवी एनर्जी आ रखी है। और ये आपका लव जो कभी आपने इनको दिया है ना, उसे बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी आपने इनको दिया है, जो कुछ भी क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्यार वाली एनर्जी, जो प्यार आपने इनको दिया, ये उसको बड़ा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग इनके साथ हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग, कुछ बैड सा कुछ हुआ है, ठीक है जी। तो ये वैसे इस वक्त ये परेशान चल रहे हैं, कुछ हुआ इनकी लाइफ में जो ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है जी, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, ठीक है जी। एंड इन एक चीज़ और है एक्वास, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ना, देखो बार बार एनर्जी तो आ ही रही थी कि आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल गेन है, ये तो आपको पता ही है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से सडन कोई गेन हुआ है, सडन कोई वेल्थ आपको मिली है एक्वास, इनको ऐसा लग रहा है। इसलिए भी इनकी छटपटाहट आपसे कनेक्ट करने की या आपको अप्रोच करने की या आपसे मिलने की बढ़ती जा रही है एक्वास, ठीक है जी। मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगी पर्सन ऑन योर माइंड की। अभी क्विक रीड में आप इतना ही सुने कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मिला है, और ये बड़ा पछताने वाली एनर्जी में इस बात से कि यार इसको तो कुछ मिल गया और ये मेरे हाथ से निकल गया, इसको कुछ मिल गया और ये मेरे हाथ से निकल गई, ठीक है जी, एक बात। दूसरा, ये स्टॉक काफ़ी कर रहे हैं, आपको वॉच काफ़ी कर रहे हैं। हो सके तो आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें, ठीक है जी, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है जी। बाकी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जो एक बैड न्यूज़ है, जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी।
एंड ये आपके प्यार को बड़ा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी ना कभी इनको चांस देंगे या लौट कर इनके पास जाएंगे, ये इस टाइप की एनर्जी में है अभी भी। मतलब इनको एक होप है कि भाई आप इनको, मतलब आपको इनकी याद आएगी, कुछ तो ऐसा होगा कि आप खुद इनके पास जाएंगे। ये इस गलत फहमी में बैठे हैं कि आप इनके पास जाएंगे। अच्छा, ये खुद नहीं आ रहे आपके पास, और ये खुद आएंगे भी नहीं, खुद नहीं आएंगे, क्योंकि इनको अपनी बेइज्जती का बड़ा डर है। इनको यह आभास है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको ज़रा भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, ज़रा भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, एंड इनकी इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो वो मोमेंट इनके लिए बड़ा इंसल्टिंग होगा। ये उस इंसल्ट से बच रहे हैं। ठीक है जी, एक्वास। बट हाँ, इनको ये यकीन तो ज़रूर हो चला है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। नाउ यू आर नो मोर अवेलेबल। आप इनके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल अब नहीं है, एक्वास। पर हाँ, ये आपके दिए हुए प्यार को बड़ा मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपके दिए हुए प्यार को। अब जा करके इनको कदर हो रही है आपके प्यार की। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय एक्वेरियस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय एक्वेरियस। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वास। From Aries to Pisces for Aquas. From Aries to Pisces for Aquarius. 12 राशि वालों की एनर्जीज for Aquarius. Aquas, if you're dealing with Aries, अगर आप किसी Aries के साथ डील कर रहे हैं, this person is manifesting you and this person is so positive for you. This person is so in love with you. इनकी एनर्जीज बड़ी लवी डवी हैं, आपको लेकर के बहुत प्यार वाली हैं। बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है कि this person is मैनिफेस्टिंग यू एंड सीज यू एज विश कम ट्रू। ये आपको विश कम ट्रू के जैसे देख रहे हैं, आपको डिज़ायर के जैसे देख रहे हैं। एक होता है ना सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, ये उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं। ठीक है जी, और बहुत पॉजिटिव है। एंड येस, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। येस, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। इनके मन में बहुत प्यार नज़र आ रहा है आपको लेकर के, एंड दिस पर्सन इज़ बैडली मैनिफेस्टिंग यू। आपको बहुत मैनिफेस्ट करते, बहुत मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। नो डाउट ये कोई स्पेल भी कर रहे हों, वाइट स्पेल कह लीजिए, कुछ कर रहे हों कि आप इनको अप्रोच करें। ये कुछ ना कुछ स्पेल्स का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनको अप्रोच कर लें, इन्हें ना करना पड़े, आप कर लें। ठीक है जी, एक्वास। ये खुद करना नहीं चाहते, ये खुद को बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं कि ये आपके लायक ही नहीं है। इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, वो ये तो युद्ध का मैदान बना पड़ा है। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर युद्ध वाली एनर्जी आ रही है मुझे, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी आ रही है। ये लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में है, बहुत ही फाइटिंग एनर्जी में ये नज़र आ रहे हैं, बहुत सैड भी नज़र आ रहे हैं, बहुत चिड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप भी इनसे चिड़े हुए हैं, आप भी इनसे किलसे हुए हैं, दोनों तरफ से किलसन की एनर्जी है। ठीक है जी, और जी एक्वास, ये बहुत रोने धोने वाली एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है इनकी रातें बड़ी ख़राब जा रही हैं, रात को बड़ा रोने धोने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। नींद इनकी बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, एंड ये आपको ऑब्वियसली आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे चिड़े हुए हैं। मिसिंग एनर्जी है लेकिन जेलस, मिसिंग एनर्जी है लेकिन जेलस। ठीक है जी, चिड़ वाली एनर्जी है, चिड़ वाली। ठीक है जी, एंड माय स्वीट शुगर एक्वास, ये इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ना जाऊँ, ये ही मेरी तरफ आए, एक्वेरियस ही मेरी तरफ आए, एंड फिर ये आपसे लड़ें। ये इस टाइप की एनर्जी में बैठे हैं। ठीक है जी, एक्वास नॉट पॉजिटिव एट ऑल, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में है। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, ये लड़ाई वाली एनर्जी में है, मिस कर रहे हैं, और गुस्सा दिखाने वाली एनर्जी में, गुस्सा दिखा रहे हैं आपको, और इनकी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए आपको दोषी ठहरा रहे हैं। इफ़ यू डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू, बट दिस पर्सन नोज के आप मतलब ये आपको कभी पा नहीं सकते, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी, ये आपको पसंद करते हैं, इनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपको लेकर के, लेकिन साथ ही साथ ये निराश और हताश दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको पा नहीं सकते, या ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपके लायक भी नहीं मान रहे हैं। इनकी तरफ एक मेल है जो एल्डर हैं एंड बड़े ही अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के, इस बात से भी जेमिनाई वाले परेशान हैं। ठीक है जी, एक्वास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस। और ये बहुत ही सैड और बहुत नेगेटिव, बहुत परेशान एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जेमिनाई वाले। इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, this person is missing you, this person is missing you so hard, so really very hard. This person is stalking you, this person is manifesting you. ठीक है जी,
बहुत मतलब बहुत मिस कर रहे हैं और आपको चेज़ कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जी है ये। इनकी एनर्जीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं ये आपसे, एंड बहुत स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं ये आपको, एंड ऐसा लग रहा है स्टॉक करके कि भाई आप तो मस्त हैं, आप तो अपनी लाइफ में अच्छे चल रहे हैं, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। यानी कि इनको ये एनर्जी जा रही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके होने या ना होने से, बट येस ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, वो दिस पर्सन इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, बड़ी लवी डवी एनर्जी है, बड़ी रोमांटिक वाली एनर्जी है, रोमांस इमोशंस वाली एनर्जी है, ठीक है जी, एंड बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच, आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं इस रिश्ते पर वर्क करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, इक्वल एफर्ट डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दिस पर्सन लाइक्स यू एक्वाज, दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड रियली लाइक्स यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है जी। प्यार भरा वो दिखाई दे रहा है मुझे इनका मन इस वक्त आपको लेकर के। इमोशंस एंड रोमांस, इमोशंस एंड रोमांस, उसमें भी इमोशंस ज़्यादा हैं, ठीक है जी, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद क्या कहते हैं इनको, वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो थोड़े से डबल माइंड हो रहे हैं, वर्गो को नहीं समझ आ रहा भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको अप्रोच करें या ना करें, आपसे बात करें या ना करें, नो इनको वर्गो इज़ नॉट एबल टू डिसाइड क्या करना चाहिए इनको इस रिलेशन में, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये अभी समय ले रहे हैं, अब इनको अभी वक्त लगेगा ये मन बनाने में कि आप ये आपकी तरफ आए ना आए, या आप इनके लायक हैं या नहीं, ठीक है जी। नहीं, वर्गो अभी इस रिलेशन के लिए रेडी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, नो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वर्गो उसके पास ना मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, वर्गो समय लेंगे, वर्गो बहुत टाइम लेंगे, वर्गो रिलेशन में आने से भी डर रहे हैं, वर्गो के मन में कोई डर बैठा हुआ है, इनका पुराने रिलेशन का एक्सपीरियंस ऐसा है कि इनके मन में डर बैठा है, तो ये समय लेंगे। इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा, वो यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है। एक सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लूँ, मेरा गला सूख गया रीड करते करते। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ कंपटीशन है, ठीक है जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर 3 लोगों की एनर्जी है और फाइटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक फीमेल 2 मेल, एक मेल 2 फीमेल की एनर्जी है, ठीक है जी। मैं स्विच शुगर एक्वेरियस, तो यस अगर मैं लिब्रा की बात करूँ, ये आपको लेकर के हैं कैसे, इनकी एनर्जीज कैसी हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, इनके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, यानी आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं एनी हाउ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू एनी हाउ, बट वही मुझे आपकी लाइफ में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी और की भी कोशिश जारी है आपको पाने की है, एफर्ट डालने की, तो लिब्रा को यहाँ पर कॉम्पिटिशन जैसा फील हो रहा है और थोड़ा सा फाइटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है कि लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, बट हमें लिब्रा की एनर्जी देखनी है, तो यस लिब्रा इज़ पॉजिटिव फॉर यू, लिब्रा की एनर्जी बहुत अच्छी है आपको लेकर के, एंड लिब्रा लाइक्स यू, ठीक है जी। इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, वो स्कॉर्पियो तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, स्कॉर्पियो की आपको लेकर के डे ड्रीमिंग चल रही है, नहीं रात वाली भी चल रही है मतलब सोने के बाद भी सपने देख रहे हैं आपको लेकर के, या आपके साथ घर बसाने वाले सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, मतलब दी बेस्ट पर्सन आपको आप इनको नज़र आ रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अतिरिक्त इनकी लाइफ में और कोई मतलब फिट हो ही नहीं सकता, ये इस टाइप की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जैसा कि मैंने कहा इनकी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है आपको लेकर के, ऐसा लग रहा है ये आपको किसी भी कीमत पे पाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। तो यस ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, इनकी तरफ से प्योरली मैरिज की एनर्जी है, कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। इफ़ यू डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, वो दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज और नथिंग एल्स, इनको आपके साथ शादी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर आपसे नहीं होती है या आप इन्हें नहीं मिलते हैं तो ये बहुत सैड हो जाएंगे, बहुत सैड हो जाएंगे, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये सैड एनर्जी में आते जा रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज विद यू एक्वास, दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज विद यू, ठीक है जी। ये शादी ही सोच रहे हैं आपके साथ,
परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ इनको आप दिखाई दे रहे हैं, बट इन्हें साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप इन्हें मिल नहीं पाएंगे या आप इनके हाथ से निकल रहे हैं या रिश्ता हो नहीं पा रहा है, तो इस बात से सैड भी हो रहे हैं। ठीक है जी, चीज़ें इस डायरेक्शन में बढ़ नहीं रही है, तो इसलिए उदास और निराश भी नजर आ रहे हैं। भीड़ में भी हैं तो भी अकेला फील कर रहे हैं खुद को, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी एक्वास, बट येस दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू एंड वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड वॉन्ट्स यू एंड मैनिफेस्टिंग यू। इनको मैरिज चाहिए आपके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए एक्वेरियस। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैट, अगर आप किसी कैफी के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन हैं। ठीक है जी, एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप इनसे बात करें, आपकी तरफ से इन्हें कम्युनिकेशन मिले, आप इनको आने दें अपनी लाइफ में। ये बड़े ही कंफ्यूज हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, आप इनके हाथ से निकल गए, बहुत बैड फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, ये ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, अप्रोचिंग एनर्जी है। ठीक है जी, ये चाहते हैं इस रिलेशन में आगे बढ़ना और इस रिलेशन को कंटिन्यू करना। ठीक है जी, बाकी थोड़ा सा ये इस वक्त अपनी पर्सनैलिटी पर भी फोकस्ड हैं, एंड इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ठीक है जी, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी एक्वेरियस, इफ़ यू डीलिंग विद एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ ही डील कर रहे हैं, एक्वा इस वक्त डबल माइंडेड हो रखे हैं, इनको कोई सिखा भी रहा है, पट्टी भी पढ़ा रहा है। यस, ये डबल माइंड हो रहे हैं। दो लोग हैं यहाँ पर जो आपके अगेंस्ट इनको पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नया नया ज्ञान दे रहे हैं। यस, ये इनको कुछ ना कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ये सोच विचार करें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। ठीक है जी एक्वास, तो यस, एंड इनकी ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, बिजी भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंसे हुए हैं। नॉट सो गुड एनर्जी, नो, ये अभी रिलेशनशिप वाली एनर्जी में या अच्छी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ़ यू डीलिंग विद पाइसीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईसी, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, आईसी पाइसी चीट कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, पाइसिस की तरफ से चीट वाली एनर्जी आई है। चलो पहले आपकी बात करते हैं। पाइसिस आपको पसंद करते हैं, पाइसिस इज योर सोलमेट, ये आपको सोलमेट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। यस, पाइसिस इज इन लव विद यू। पाइसिस आपको, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी मुझे छुप छुप के देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ, लेकिन पाइसिस कहीं और भी बिजी हैं। पाइसिस की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी कहीं और भी बात चल रही है। अब ऐसा नहीं है बहुत सीरियस चल पड़ी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अलावा कहीं और बात नहीं कर रही। ठीक है जी, और अगर हम आपके लिए देखें कि हमें तो सिर्फ आपके लिए देखनी है, तो आपके लिए इनकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। सी इज योर परफेक्ट सोलमेट, परफेक्ट सोलमेट, सो अट्रैक्टेड टू यू। इमोशंस हैं इनके मन में आपको लेकर के, फीलिंग्स हैं इनके मन में आपको लेकर के, लेकिन धोखे वाली एनर्जी भी है, बताएंगे नहीं आपको, लेकिन कहीं और भी बात कर रहे हैं। ठीक है जी एक्वास, दिस वॉज द रीड फॉर यू। तमाम कोशिश की मैंने और फिर भी ना करते 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 2.25 घंटे की वीडियो बन गई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेरी वीडियो छोटी बने, मैं क्या करूँ, बन ही नहीं पाती। उफ, अब मैं क्या करूँ, बस मैं क्या करूँ। एक्वास, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ईश्वर करे इस रीडिंग में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें आई हैं वो सब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, वो सब कुछ आपको मिले। प्रभु करे आपकी सारी विशेस पूरी हो, आपकी तमाम ज़रूरतें, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हों, जो जो आप चाहते हैं हर वो चीज़ आपको मिले। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, एंड आप लोगों से मुझे गुड न्यूज़ सुनने को मिलती रहे। ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वास, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप यू आपके साथ रेजोनेट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।